एक मिनट, सब लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, भीड़ आ जाएगी फटाक से तो। सीक्वेंस ये रखेंगे, पहले मुस्कान कर लेगी, फिर आकाश, फिर अमन एंड देन फिर आयुष, है ना? लास्ट जैसा बोला है पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, वेट कर लेते 10 मिनट, सब लोग ऐड हो रहे हैं। वेट 2-3 मिनट वेट करते हैं जब तक सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अभी सब ज्वाइन कर ही रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। लोग ज्वाइन कर चुके हैं। दो चार मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इलेवेंथ के लगभग सब लोग आ गए हैं। 12th के बच्चे थोड़ा ज़्यादा हैं। थोड़ा वेट कर लो यार, बाकी लोग जल्दी से ज्वाइन करो टाइम पे। तो तुम लोग की कॉलेज की स्टार्टिंग कब हो रही है? अभी तो खैर सबका काउंसलिंग चल रहा है, प्लीज हुआ नहीं बहुत लोगों का। सेमेस्टर तो आई थिंक नवंबर के एंड से स्टार्ट होगा ना बहुत लोगों का। नवंबर के एंड से ही स्टार्ट होगा क्लासेस वगैरह। जमशेदपुर का एनआईटी जमशेदपुर का तो सर नवंबर के एंड तक बता रहा था। फ्रीज हुआ नहीं, अभी थर्ड राउंड चल रहा है ना काउंसलिंग का सबके लिए। कल लिस्ट निकलेगा अमन 26 को। 26 को नहीं, अभी तो शायद अभी और भी राउंड होने बाकी है। 5-6 राउंड हो रहा है ना, हो रहा है 6 4 राउंड राउंड हो रहा है। तो हो गए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे, है ना? सो वेलकम एवरीवन एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन ऑल। बाकी लोग का सर सबका हम दिख रहा 2 है। मिनट में आते हैं ईयरफोन लेके। हाँ, कोई नहीं ओके। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं जो कि इस बार हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, वो सब लोग अभी हैं। और जैसा कि क्लास में तुम लोग सब एक्साइटेड थे कि बात करना है, पूछना है, बहुत चीज़ जानना है इन लोगों से जो सीनियर है तुम्हारे। तो यू ऑल हैव गॉट द प्लेटफॉर्म। और मैं आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हमेशा बताते ही रहता हूँ कि क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। आज तुम लोग डायरेक्टली इन लोगों से बात करो
जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छी मेहनत करके निकाला है बोर्ड्स में, आईटी में। और अभी हमने नीट का नहीं किया है क्योंकि नीट का काउंसलिंग अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब तक काउंसलिंग होने के बाद सीट नहीं मिल जाते हैं, तब तक मेडिकल के स्टूडेंट अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो ठीक जब उनका हो जाएगा, वी विल अगेन अरेंज दिस सेम फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल्सो। जैसे एक रितिका है जो कि हमारी इस बार की टॉपर थी, उसको पटना में आईजीएमएस मिल रहा है पटना के, बट फिर भी अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमने नहीं रखा है। तो बेसिकली अभी क्या करना है आपको, ये सारे जो हैं आपके भैया लोग, जो सीनियर लोग हैं, दीदी है, वो तुमको क्या बताएंगे कैसे स्ट्रेटजी रही है पढ़ाई की, क्या 2 साल 1 साल में कैसे पढ़ना होता है, चीज़ों को कैसे कवर करना होता है सिलेबस को टाइम पे, और किस टॉपिक पे कितना ध्यान दें, कौन से टॉपिक पे कितना करें तैयारी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझना उस चीज़ों को कि कैसे किया जाता है। और जो भी आपके अंदर डाउट्स हो या फिर कोई पेरेंट्स के भी मन में अगर कुछ लग रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे हैं आज। और तो पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद मुस्कान मेहता, ठीक है, जिन्होंने आईसीएसई में 97% लाया था। ठीक है, तो सी विल बी टेलिंग यू अबाउट हर स्टोरी, अबाउट हर सक्सेस स्टोरी, कि क्या स्ट्रेटेजी रही थी उसकी, और क्या आप लोगों को वो सिखाना चाहती है, क्या आप लोगों को सीखना चाहिए उनसे मोटिवेट होके, वो आप देखो इस चीज़ों को, है ना। सो आई विल हैंड ओवर टू मुस्कान। मुस्कान, यू कैन स्टार्ट नाउ। पहले तो हैप्पी दशहरा सबको, एवरीवन हैप्पी दशहरा। 11th 12th सबको पता है कि थोड़ा जैसे हम लोग 10th से 11th 12th 11th में जाते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में सबको दिक्कतें आती हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गैप होता है 10th और 11th के बीच में, हमेशा एक ज़्यादा गैप रहता है, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे कोप अप करना है स्टडीज के साथ, या कुछ इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे मैंने एक चीज अपने में नोटिस की थी कि मेरे साथ जो वर्क किया मेरे साथ जो स्ट्रैटेजी वर्क की, स्टार्टिंग में क्या होता है कि तुम्हें मेरे दिमाग में मेरे कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आता था, मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी कि मैं नहीं लिखती थी, मैं नोट्स नहीं बनाती थी। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है तो मैं लिखना ही छोड़ देती थी कि अच्छा मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल हुई। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं समझ आए या समझ आए, नोट्स हमेशा अपने पास रखो, हमेशा। किसी से अगर एब्सेंट है तो किसी से मांग के, या फिर कहीं एक्स्ट्रा क्लास करवा के, नोट्स हमेशा अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास नोट्स रहेंगे तो तुम्हें कभी ना कभी तुम खुद से समझ लोगे उसको 10 बार पढ़ के, 20 बार पढ़ के। नहीं भी समझ आ रहा है किसी से पूछ लोगे जाके कि हाँ ये किस कोई दोस्त ही समझा देगा तुम्हें। या ऑब्वियसली यहाँ पे जो फैकल्टी है मिड में, वो तो सारे ही बहुत हेल्पफुल है, तुम किसी को भी जाके कह सकते हो कि ये मेरा नोट्स है, मुझे ये लाइन नहीं समझ आ रही है, मुझे समझा दो। तो ये सबसे सबसे मेन पॉइंट थ्रू आउट 11th 12th यही होता है, नोट्स। नोट्स जो भी इंस्टीट्यूशन में तुम पढ़ रहे हो, मिड में ऑब्वियसली बहुत ही सॉलिड नोट्स मिलता है। तो नोट्स हमेशा अपना पक्का रखो। स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो स्कूल के भी नोट्स अच्छा पक्का रखो, और इंस्टीट्यूट जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोचिंग का हमेशा एकदम पक्का अप टू डेट रहना चाहिए। जितने भी दिन एब्सेंट करो, नोट करो। फिर हमेशा ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी, स्पेशली केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ते समय, कि ऑर्गेनिक या जैसे स्पेशली अगर ऑर्गेनिक की बात ले लो, तो ऑर्गेनिक की जैसा पूरा सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक की जैसा पूरा टॉपिक है, जो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा मैं नोट बना रही हूँ, घर में एक दिन में पढ़ के इसको याद करके खत्म कर दूँ। ये हमेशा ये प्रोसेस होता है। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम हर दिन क्लास में अटेंशन दो, तुमको हर दिन एक, भले तुम्हें सारी चीजें याद नहीं हो रही उसको, पर तुम्हें हर दिन एक चीज दिमाग में जरूर बैठ रही है कि हाँ ये चीज, ये रिएक्शन मेरे दिमाग में बैठ गया, प्राइमर टाइमिंग का रिएक्शन मेरे दिमाग में बैठ गया, तो अब वो मेरे दिमाग से निकलने नहीं वाला। भले मैं घर में जाकर पढ़ूँ या ना पढ़ूँ उस चीज को, क्लास में गई तो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो उस तरीके से क्लास में अटेंशन देके, केमिस्ट्री तो आधी से ज्यादा क्लास में अटेंशन देके ही निकल जाती है क्योंकि वो समझ में आ जाता है। फिर घर पे 2-2 घंटा 3 घंटा सेम टॉपिक जो पढ़ा तुमने वही पढ़ लो, आके लिख लो। स्पेशली याद करते समय हमेशा लिखने से याद करना चाहिए, वो कर लो। मैथ्स तो स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा सा रफ रहा, मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन उसके बाद से मेरे को मैथ्स ही इतना ज्यादा पसंद है कि मैथ्स इज द सब्जेक्ट जो मेरे को अभी भी कोई मेरे को बुक दे दे कि हाँ ये बुक है, तुम ये चैप्टर है, ये पढ़ के मैथ्स बना के, तुम इससे पढ़ के ऐसे बनाने बैठ जाओ, क्योंकि वो 11th 12th में ने मुझे मैथ्स से प्यार करवा दिया। क्योंकि जितनी मेरी स्टार्टिंग की जर्नी रख रही थी मैथ्स में, उतना ही मैंने समझा कि अच्छा मुझसे मैथ्स नहीं होगा तो मुझे मैथ्स में और मैंने ध्यान दिया, तो मुझे आ भी गया अच्छे 98 मुझे आ गया मैथ्स।
तो वो आज मतलब तुम नंबर के लिए नहीं भी पढ़ो ना, तो तुम ये एक चीज बस इस चीज के लिए पढ़ो कि अच्छा ये मुझे टॉपिक क्यों नहीं आ रहा है, मेरे सारे दोस्तों को तो आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए। तो तुम किसी से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, खुद में कोशिश करोगे, बुक 10 बार पढ़ोगे, तो फिर हो जाता है। मैथ्स भी हो गया, मैथ्स भी ऐसे ही निकल गया, केमिस्ट्री भी निकल गया। फिजिक्स तो ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो तुमसे कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा, सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। ये सारी चीजें मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज केमिस्ट्री क्लास में ध्यान देने से, मैथ्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखने से। भले तुमने 5 ही न्यूमेरिकल बनाए तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम आगे के 5 भी बना पाओ। तो ये सारी चीजें देख देख के मैंने भी 11-12 में बहुत ही कोशिश करके ऑफिस रफ रहता है जर्नी। अभी तुम्हें लगेगा कि 2 सब्जेक्ट की पकड़ सही हो रही है, तीसरा सब्जेक्ट छूट रहा है, तीसरा सब्जेक्ट कह रहे हैं जा रही है, करना पड़ेगा। फिर तुम केमिस्ट्री को भी पार्ट लाते हो, फिर ऐसे ऐसे करके तुम्हें तीनों का बैलेंस जैसे भी मेंटेन रखना ही है कि हाँ मैथ्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी साथ में चल रहा है, डगमगा रहा है तो तुम ध्यान दे रहे हो वापस। यही जर्नी है 11-12 की, एंटायर जर्नी यही है। तुम्हारे दिमाग में बस यही रहना चाहिए, बस बाकी सारे बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हुआ या कंप्यूटर हुआ, तो वो सब तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने तो एकदम उसका टेंशन ले लिया था। लास्ट में मैंने फिर वही स्कूल के सारे नोट्स कर लिए, इंग्लिश के भी और कंप्यूटर के भी, तो मेरा ये दोनों तो सब्जेक्ट चल जाए। ये 3 सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ो, ये 3 मेरा हमेशा स्ट्रैटेजी रखोगे कि इस 3 में मेंटेन एकदम रखना है। ये 3 बस एक चीज, मुझे ये चीज मैं अपना ही इंसिडेंट भी बता सकती हूँ। मुझे याद है एक दिन क्या हुआ था कि मुझे एक दिन मिर्जी में ही मैथ्स के एक सर से मुझे डांट पड़ी थी। डांट भी नहीं पड़ी थी, बस मुझे बोला गया था कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुम नहीं ध्यान दे रही हो, तुम नहीं पढ़ पा रही हो। एंड मैंने देखा था, अमन ही था मेरे क्लास में, तो मैंने देखा था अमन है, उसके साथ ना सिद्धार्थ नाम का एक भी बंदा था, तो वो लोग भी करते थे और वो लोग दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे घर पे जाके मैं रोई, मैं सच में बहुत रोई कि मुझसे क्यों नहीं बन रहा, कि वो मेरी एज का बंदा है, वो मेरी क्लास में बन जा रहा है। वो मेरे जस्ट यहाँ पे हम लोग बगल में बैठते थे, वो उससे बन जा रहा था। फिर मैं आके बहुत रोई, फिर मेरे को याद है नेक्स्ट वीक से फिर मुझसे भी बनने लगा, क्योंकि मैं रोई, मैंने ध्यान से एफर्ट किया, फिर से मैंने उसी डायरेक्शन में देखा कि नहीं मेरे क्लास के लोगों से बन रही है तो मैं घर पे गई, बैठी, बनाया मैंने कहा हाँ मेरे से बन रहा है। फिर मैं जब वो कैटेगरी में आ गई कि हाँ हाँ उनसे भी बनता है तो मुझसे भी बनता है थोड़ा, तो फिर मैं हो गई कि हाँ चलो ठीक है मेरा भी चल रहा है। तो उस हिसाब से तुम्हें एक दूसरे को किसकी भी आती है मोटिवेशन। मैं सच में कहूँगी, मुझे अमन को भी देख के बहुत मोटिवेशन आती थी कि हाँ वो पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। सबको देख के, मतलब अपने क्लासमेट्स को देख के बहुत मोटिवेशन आएगी कि हाँ वो पढ़ रहा है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। सब ये सारी चीजें होती है। ये पूरा एंटायर 11-12 तुम एक दूसरे के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करो, पढ़ो, इसी में तुम्हारा निकल जाएगा। कब 2 साल निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। मैं भी, मुझे याद नहीं है मैं कब 11 में आई थी, मैंने ज्वाइन किया था, क्या बात कर, तो वो एकदम अभी लग रहा है कि पूरा हो गया, कब पार हुआ समझ ही नहीं आया। बस और कुछ पूछना है किसी को तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जिसको भी कुछ पूछना हो ना, पहला बेटर रहेगा कि आप चैट बॉक्स में डालो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो एक बार में आंसर नहीं आ पाएगा। चैट बॉक्स में डालो, मैं देख लूंगा, फिर या फिर वो मुस्कान देख लेंगे और फिर बताएगी। बट मेरा एक क्वेश्चन है मुस्कान, कि जो सारे बच्चों का रहता है, ठीक है, कि स्कूल को और कोचिंग को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि सारे बच्चे परेशान रहते हैं स्कूल और खास करके जमशेदपुर के बारे में, क्योंकि कोटा की हिस्ट्री अलग होती है, वहाँ पे सिर्फ कोचिंग पे फोकस करता है। मैंने वही किया था, वहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं होता था बैठ के। बट जमशेदपुर की खास करके यहाँ के स्कूल्स काफी एक्टिव है और स्कूल में पार्टिसिपेशन बहुत चाहते हैं, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए दोनों चीजों को, कि स्कूल भी सही कर ले और कोचिंग भी सही कर ले, दोनों चीजें कैसे सही कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा, मेरे साथ तो उतनी कभी दिक्कत ही नहीं आई। जैसे हाँ हमेशा दिक्कतें तब आती है कि ट्यूशन में कोई अलग ही टॉपिक चल रही है और स्कूल में कोई अलग टॉपिक चल रही है, तब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादातर नोट्स और ज्यादातर चीजें मैंने कोचिंग से ही मैं पढ़ लेती थी, और फिर बाद में मैं स्कूल की बुक्स खोलती थी तो कितना कुछ कॉमन मिल जाता था। सब कुछ तो कॉमन है, पूरा सब सिलेबस ही कॉमन है। तो मेरे को लगता है कि मैंने स्पेशली ऑर्गेनिक के नोट्स और ये सारी चीजें तो मैंने सिर्फ इसी से पढ़ी है, तो कोचिंग के नोट्स ही पढ़ी है। तो कोचिंग का एक बार कर लेने से स्कूल के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा कोचिंग का पूरा एकदम स्मूथली पढ़ते जाओ। फिर तुम एक बार एग्जाम से कुछ दिन पहले हाँ अपने दिमाग में टाइम टेबल बना लो कि ये मेरा टाइम टेबल है, 15 दिन 20 दिन पहले से फिर स्कूल की बुक्स खोलो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीजें आ रही है ऑलरेडी, तुम्हें आ जाएगी मोस्ट ऑफ द चीजें।
फिर तुम पढ़ लो और फिर से रिवाइज कर लो, बस वही हो जाता है। स्कूल कोचिंग, स्कूल तो एग्जाम्स लेते ही रहते हैं, थोड़ा उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के अच्छा परफॉर्म करके चलते रहना है, आगे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आए हैं शायद, देख लो एक बार मुस्कान, शायद कुछ आंसर कर सको तो ठीक है, वरना देखते हैं बाकी लोग भी हैं फिलहाल। एक क्या क्या है देख, चैट में एक बार देखो ना क्या क्या क्वेश्चन पूछे बच्चे, शायद बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए एकदम बड़ा बड़ा। सोमू का भी है, 12th में आईसीएसई बोर्ड में मेरा अभी मुझे एक सोमू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, आईसीएससी में इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। तो मैं एकदम बताती हूँ, क्योंकि आईसीएससी स्टूडेंट्स हमेशा ये चीज फेस करते हैं, क्योंकि मैं आईसीएससी की थी, तो मुझे हमेशा पता है कि मुझे इंग्लिश के लिए हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि इंग्लिश हमारे में काफी टफ होता है, शेक्सपियर होता है, तीन अलग ही होता है थोड़ा, तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो मेरे को याद है कि 10th में तो मैंने इंग्लिश पढ़ ली थी काफी, क्योंकि 10th में तो नहीं था इतना बर्डन, पर 11th में मुझे भी इंग्लिश में काफी दिक्कत हुई थी। पर मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी वर्क किया ये था कि मैंने एट लास्ट जाके सार वो जो तुम्हारे पास सभी शायद टेम्पेस्ट की बुक होगी, मतलब ड्रामा की एक बुक होगी, एक पोएम्स की बुक होगी और एक स्टोरीज की बुक होगी, ये तीनों बुक को मैंने, एकदम पतली पतली बुक्स है सारी, मैंने एकदम चाट गई थी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे एकदम याद हो गया था सारे लाइंस एकदम एंड तक। एंड तक क्या होता कि मैं इतना बार पढ़ते पढ़ते सारे स्टोरीज पढ़ते पढ़ते तुम्हें कुछ नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ इधर उधर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में तुम टेक्स्ट बुक लो और याद कर लो स्टोरी, एकदम याद कर लो, मैं कह रही हूँ एकदम पढ़ते जाओ तो उसके कीवर्ड्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब तुम आंसर्स लिखोगे तुम्हारा आंसर्स इतना फाइन होगा, एकदम बुकिश लैंग्वेज में, जो पूरा पता चलेगा कि तुम एकदम पढ़ के दे रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में वही रिक्वायर्ड है, एकदम इंग्लिश में वही रिक्वायर्ड है कि तुम कीवर्ड्स लिख रहे हो, एकदम वही चीज लिख रहे हो। तो वैसे करके मुझे 95 आए थे इंग्लिश में, और मैंने तो कभी सोचा नहीं था मुझे आईसीएससी में 95 आ जाएंगे, पर एकदम आराम से बहुत ही स्मूथली इंग्लिश में आते हैं मार्क्स। तो तुम पढ़ो अच्छे से, बस सारे टेक्स्ट को एकदम टेक्स्ट मगअप कर लो मैं बोलूंगी, क्योंकि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा, वो तुम्हें ऐसा दिमाग से नहीं आ सकता कि वो तो थोड़ा याद करना पड़ता है, तो वो याद कर लो मैं तो कहूँगी। और मैथ्स और केमिस्ट्री के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं मेरे, बट फिजिक्स में पूरा ब्लैंक है मेरा। फिजिक्स मैंने कहा ना, हमेशा ऐसे ही रहता है कि कोई दो सब्जेक्ट पटरी पे चल रहा है, फिर तीसरा हमेशा तुम्हें लगेगा कि डगमगा रहा है, तो उसी टाइम पे तुम्हें उस तीसरे पे ध्यान देना है। तुम हो सकता है कि तुम्हारे कोई भी चैप्टर के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुम अभी तुम अगर नहीं जा मतलब डायरेक्टली किसी दोस्त से हेल्प ले पा रहे हो, तो कोई वीडियोस देख लो या सर लोग से पूछ लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। और भाई तुम्हें अगर यही तो होती है, अगर तुम्हारा सेंस काम कर रहा है, तुम्हें सेंस में पता चल रहा है कि तुम्हारा तीसरा शब्द ये है जो डगमगा रहा है, तो तुम उसे ट्रैक पे ले ही आओगे, वो तो मैंने देखा है। तुम खुद पे काम करो, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें होश ही नहीं है मेरा कौन सा सब्जेक्ट डगमगा रहा है, ध्यान में ही नहीं है, ऐसा नहीं कभी सिचुएशन लाना है। हमेशा हमेशा सेल्फ एनालिसिस करते रहना है कि हाँ ये तीसरा सब्जेक्ट है मेरा जिसमें मैं वीक हूँ। जैसे मुझे हमेशा कभी कभी लगता था कि मैं फिजिक्स में डगमगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, हमेशा काम करती थी वो, वैसे करते करते क्या होता है कि आई डेफिनेटली मैं तुम्हें कह रही हूँ, जो सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है ना कि तुम डगमगा रहे हो, तुम उतना उसमें काम करो कि तुम्हें बाद में जाके वही सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा, कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आने लगे और मुझे ये मेरा फेवरेट बन गया। ये होता था, ये हमेशा होता था मेरे साथ। तो ये तो हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लो। इंग्लिश लैंग्वेज में बाद में जाके अपने मन का ही लिखते हो, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज सच में पढ़ने की चीज नहीं है, मैं कह रही हूँ, उसमें कुछ नहीं, पता नहीं उसमें मार्क्स भी मुझे पता नहीं है, उसके तो मिला के देते हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज के मिला के मार्क्स मिलते हैं, मुझे अलग से तो मार्क्स भी नहीं पता उसके। दीदी आप मैथ्स में क्या नोट्स बनाते थे या फिर ओनली प्रैक्टिस? मैथ्स में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट में नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लो फिर प्रैक्टिस करो, एक बार नोट्स बन जाएंगे नोट्स समझ आ जाएगा, तो प्रैक्टिस तो तुम खुद ही कर सकते हो, कोई भी बुक उठाओ प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या लिखे दीदी, फिजिक्स में डेरिवेशन कैसे करें? डेरिवेशन क्या मैं बताऊं, डेरिवेशन तो न्यूमेरिकल होती है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो तुम्हें बस एक फर्स्ट स्टेप याद रखना है, याद भी नहीं, फर्स्ट स्टेप तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालनी है तो ये याद रखना है कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये डायग्राम है, उससे ड्राइव करना है, उसके बाद फिर तुम्हारा खुद से पेन चलेगा कि हाँ इसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे तो खुद से आता है, प्रैक्टिस से आ जाता है। आपका ठीक फिफ्थ है, तो देखो सब्जेक्ट किसी को भी
किसी को भी बोर्ड में कैसे स्कोर करना है ना, उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि बोर्ड में मेरे भी मतलब 86% है, 90 से ऊपर नहीं आए थे, तो 97% आना इट्स नॉट अ वेरी मतलब आसान चीज नहीं होता है। मुझे लगा है कि कैसे मैनेज करें, कैसे चीज को फोकस करें, हमें अच्छे से हो जाए इस बार। तो मैं भी कल भी करना है और वो को भी लेके चलना है। तो स्कूल में कैसे मतलब ये सबका क्वेश्चन बहुत मतलब हर बार मेरे को मिलता है। इनफैक्ट इसके बैच में भी बहुत सारे बच्चे यही पूछते थे कि सर कैसे किया जाए, बोर्ड को कैसे मैनेज किया जाए। जिसके भी क्वेश्चन है उसको पूरे उस पर फोकस रखो। और मैं दीदी का 97% आईसीएसई बोर्ड में था, वो बता चुके हैं हम लोग, है ना, पहले देख चुके थे। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन हो तो पूछो जल्दी से। देख हो रही है सर्विस, ठीक है। उसका आई थिंक थोड़ा हैंग हो गया है, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट अपन आकाश, वेयर आर यू, देखो है कि नहीं। हाँ सर, हाँ। आई थिंक कुछ नेटवर्क का एरर आ गई है। ओके सो वी आर ऑन ट्रैक, वी आर बैक। आवाज ना, आई थिंक कुछ हमारे नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं, वो ज्वाइन कर लेगा। तब तक हम लोग आकाश से स्टार्ट करते हैं। आकाश, आ रही है आवाज? हेलो। आकाश हाँ सर। आ रही है आवाज ना? हाँ हाँ ओके। सर, हाँ। हेलो। तो देखो अब आकाश भाई आप लोग को थोड़ा गाइड करेंगे कैसे करना होता है, क्या करना होता है। इन्होंने जेईई मेंस में सारा चीज वो बताएंगे, कितना किया है, कैसे किया है, और तुम लोग भी कुछ पूछ सकते हो बैठ के, ठीक है। तो आकाश देखो, संभालो बच्चों को, बताओ क्या को थोड़ा कैसे करने हैं लोग। हेलो। हेलो एवरीवन। मेरा इस बार मैंने क्या बोलते हैं, मुझे अभी ज्वाइन करना है एनआईटी जमशेदपुर। तो देखो, एनआईटी एक्चुअली एनआईटी ज्वाइन करूंगा अभी, ठीक है। तो आईआईटी और नीट बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। और मैं कहूँगा मिडजी में जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, सब में एक्चुअली थ्योरी जो पार्ट होता है वो मिसिंग होता है, इसलिए सारे आदमियों से जो फिजिक्स और मैथ्स के जो टर्म्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। एक्चुअली जो जेईई मेंस टाइप का जो भी होता है, एडवांस या जो भी मेंस टाइप का जो भी बोलते हैं, तो वो सब कुछ बनता नहीं है। और नोट्स भी स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है जितने भी बच्चे को मिड जी में। और सब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है स्टूडेंट्स में। तो आप लोग सबसे पहले जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लाइक फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा और मैथ्स के लिए सेंगेज पब्लिकेशंस के आप बुक्स ले सकते हैं। उसमें आप थ्योरी अपने स्ट्रॉन्ग करें, और जो भी क्लासेस में फैकल्टीज लोग नोट्स लिखाते हैं उसको आप रोज रिवीजन करें, और ऐसा हो कि आपको नोट्स याद हो जाए सारा। जो भी सर, जैसे केमिस्ट्री में प्रभात सर है और मैथ्स के लिए अमित सर है, जो भी वो लोग लिखाते हैं वो सब आपको रोज रिवीजन करना है। और ऐसा हो कि एग्जामिनेशन तक आपको आते आते वो सारा आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। ऐसे अगर करेंगे आप लोग तो मेरे ख्याल से आईआईटी बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। बस मेरा यही स्ट्रेटजी था कि मैंने जो भी फैकल्टीज लोगों ने जो भी नोट्स लिखाया है उसको मैंने अच्छे से रिवीजन किया है, और मेरा थ्योरी बहुत स्ट्रांग था। और इससे मेरा कोई भी मतलब प्रॉब्लम में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगता था। एक मतलब मैक्सिमम 3 मिनट्स लगता था कोई भी प्रॉब्लम आप। और आप स्पीड और एक्यूरेसी में फोकस करें मेंस के लिए, बस मेरा यही था। और जो भी स्टडी मटेरियल्स मिलता है मिड में वो बेस्ट क्वालिटी का रहता है, ठीक है ना। अगर आप उसको पूरा सॉल्व करते हो तो आपको अंडर 1000 रैंक लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये आप मान लो, ठीक है ना। मैंने भी थोड़ी सी गलतियां की थी, मैंने आधा सॉल्व किया था, सारा सॉल्व नहीं किया था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ठीक है ना। आप जो भी स्टडी मटेरियल्स मिलता है मिर्ची की तरफ से वो एकदम हाई क्वालिटी का रहता है, उसमें क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे किस्म के रहते हैं क्वालिटीज के, ठीक है ना। वो आप अगर 10 बुक्स भी निकाल लो उसमें से मतलब होता है ना जो एसेंस होता है, मतलब जो
एक्चुअली में हार्ड लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, वो मतलब सारा क्वेश्चन आपको, हर क्वालिटी के क्वेश्चन, हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको उस मटेरियल में मिल जाएंगे। अगर आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा जेई कोई क्वेश्चन पूछे जो आपसे बने ही ना, आपको वो सारे सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, इतना ही है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो भी मटेरियल्स मिलता है उसको अच्छे से बनाएं, अपना थ्योरी स्ट्रांग करें, जो भी सर लोग नोट्स दिखाते हैं उसको आप याद कर लें। इनऑर्गेनिक के लिए आपको सर प्रभात सर बताए होंगे कि एनसीईआरटी पूरा चार्ज जाना है। बस मैं इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। आकाश कुछ क्वेश्चन है बच्चों का, थोड़ा सा उसको ले लो है ना, वन बाय वन। तो पहला एक बच्चा प्रिया पूछ रही है, प्रिया महकूर, भैया आप कितना टाइम देते थे स्टडी में? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है बच्चे का, थोड़ा उसको हेल्प कर दो। कितना टाइम देते थे मतलब इन जनरल की? और एक बच्चे का इसमें डाउट है 6 आवर्स, नेक्स्ट। हाँ, एटलीस्ट दूसरा 6 है आवर्स कि देने होंगे आपको पर डे। इफेक्टिव और 6 टाइम टेबल आवर्स। क्या मेंटेन करते थे? इफेक्टिवली 6 आवर्स आपको पढ़ने तो सही बात है, और क्या टाइम टेबल मेंटेन करते थे? जैसे कि मतलब क्लासेस भी कर रहे हो, घर पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो व्हाट वाज योर टाइम टेबल इन जनरल? कैसे इसको मेंटेन किया जाता है? स्कूल भी अगर किसी का है, ये भी है, देखो तो मेरा थोड़ा सा क्लासेस उसको तो बच्चे चलता बैठ था, कर। मेरा हाँ, क्लासेस चलता था सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, ठीक है ना। तो मैं सुबह को उठता था 4:30 बजे, ठीक है, और मैं 5 बजे से 6:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ता था रोज। मैं जो होता है ना इनऑर्गेनिक पार्ट, उसको मैं लर्न करता था सुबह को, ठीक है। और जो जितना भी सारा फॉर्मूलाज वगैरह है वो मैंने सुबह को लर्न किया, ठीक है। और बाकी 8 बजे से मैं 2 बजे तक कोचिंग में रहता था, और फिर मैं 3 बजे तक घर पहुंचता था, और 4 बजे से फिर 8 बजे मैं पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद 8 से 9 मैं ब्रेक लेता था, ठीक है, और फिर 10 से 11:30 तक मैं फिर से पढ़ाई करता था। ये ओवरऑल टाइम टेबल मेंटेन किया जाता है, बट सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो कि और ऐसा सुबह कुछ नहीं कोई। है, और ऐसा कुछ नहीं है कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है आपको, जो जब मन, आप हैफर्जली कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टाइम टेबल हमेशा फॉलो नहीं किया जा सकता, बस आप टाइम स्लॉट बनाओ कि किसमें आपको पढ़ना है, और फिर उस टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट मन कर रहा है उससे आप उसको आप करो। ऐसा मत करो कि इस टाइम पे मैं इसको करूंगा उसको करूंगा, ऐसा नहीं। आपको मतलब मैंने तो ऐसा किया कि जिस टाइम मैंने टाइम स्लॉट बनाया और उसके हिसाब से मैंने जब मन किया जो वो मैंने पढ़ा, तो उससे मेरा ज्यादा अच्छा होता था। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चे, आयुष पूछ रहे हैं सेल्फ स्टडी कितना आवर्स पढ़ते हैं। वही मैं मिनिमम आकाश ने तुम्हारा 1 ईयर का प्रॉब्लम किया था, 12th करने के बाद 1 साल का ड्रॉप दिए थे, ड्रॉप में निकाला था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रिपीटर है, उनके लिए भी ये चीज है। तो के टाइम को बच्चे 8 से 12, 8 से 2 कोचिंग चलते हैं, कोचिंग का टाइम है। बाकी तुम्हारे पास टाइम बहुत बचता है, क्योंकि स्कूल तुम्हारे पास है नहीं। जो लोग ड्रॉप लेते हैं उनके पास स्कूलिंग होता नहीं करने के लिए, तो बहुत टाइम है जो तुम अपनी पढ़ाई में दे सकते हो। अब उसमें कैसे क्या टाइम देना है क्या नहीं देना वो तुम देख बता रहे हैं। सुबह का टाइम जो है उसको याद करने में बताओ, बाकी जो शाम का टाइम है वो मैथ्स। लेकिन जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट को फॉलो करो। जरूरी नहीं कि हम मैथ्स रात में पढ़ेंगे सुबह नहीं पढ़ेंगे। अगर इंटरेस्ट है, मन नहीं करे मैथ्स करने का, केमिस्ट्री कर लो। केमिस्ट्री का मन नहीं है, फिजिक्स कर लो। इंटरेस्ट के साथ करो, और बीच में ब्रेक लेते रहो, ताकि कोई भी मतलब मोनोटोनस ना लगे कि हाँ सिर्फ अब अभी क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारा। हेलो, एक क्वेश्चन आया सर कि आईआईटी के लिए कौन सी गलती नहीं करे जो आपने किया हो। हेलो, सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? हाँ, तो सर एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, आईआईटी के लिए कौन सी गलती नहीं करे जो आपने किया हो। तो मैंने बताया ना, जो भी स्टडी मटेरियल्स मिर्ची की तरफ से किया जाता है उसको आप पूरा सॉल्व करें किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट। आप उसको पूरा सॉल्व करें। ऐसा मत सोचे कि ये बेकार है या ऐसा है रख देते हैं बाद में करेंगे, ये नहीं। पहले आप स्टडी मटेरियल्स को सॉल्व करें, ना कि किसी और बुक को। यही गलती मैंने की है, अगर गलती किया हो तो यही किया है, और कुछ भी नहीं।
और दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारे बच्चे से मुस्कान भी बता रही थी कि नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर हमको समझ में आएगा तभी नोट्स बनाएंगे, नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। तो ये गलती कभी मत करो कि हमको समझ में नहीं आया तो नोट्स नहीं बनाएंगे। वो नोट्स तुम बना लो, जो क्लास में लिखाया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखो। हो सकता है कि तुमको कॉपी समझ में नहीं आया हो, लेकिन जब तुम उसको बाद में पढ़ोगे या फिर बाद में कहीं पढ़ाया जाएगा तो अगर लिखा हुआ रहेगा ना तो तुमको समझने में आसानी होगी। तो जो भी बोर्ड में लिखाया जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है टीचर के थ्रू, क्लास में बोला जा रहा है, उसको अपने नोट्स में तुरंत डाल लिया करो, उसमें थोड़ा सा भी कोतूहल मत करो। और इनफैक्ट जब क्लास होता है ना तो हम खुद जाके पीछे देखते भी है पॉसिबल नहीं सब देख सकते। तुम लिख रहे हो, ये पॉसिबल तुम देखे होगे अभी जो लास्ट बलराज वगैरह के मैच में जो होते हैं, ठीक है ना, तुम लिख क्यों नहीं रहे, चलो बाहर खड़े हो, ये करो वो करो। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि टीचर कितना ध्यान देगा, वो पीछे जा रहे के देखते रहेंगे, पढ़ाएंगे कब बैठ के। तुमको खुद से जानना है, ये नहीं कि सर देख रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। उसमें अपना मतलब स्मार्टनेस नहीं दिखाना है कि कोई देख नहीं पा रहा है, मेरे तो पढ़ा हुआ स्कूल में क्यों लिखेंगे दोबारा। तुम अगर आता है तो भी लिखो, लिखने से फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, और मेमोरी में जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो नोट्स हमेशा तगड़ा बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ताकि तुम उसको रिवाइज बार बार करो। कोई क्वेश्चन है किसी का, भैया कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज होता है, अब टॉपिक बताओ कौन सा ज्यादा वेटेज होता है सब्जेक्ट में, आयुष को? किस सब्जेक्ट में? सब डिपेंड करेगा वो आयुष। हाँ, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट बताओ, कौन सा सब्जेक्ट करना है उसमें? तीनों में, तीनों फिजिक्स ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो। हाँ, फिजिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो 12th में फर्स्ट में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी मैग्नेटिज्म, ये जो तीनों चैप्टर है कलेक्टिवली इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम जेई के लिए, ठीक है, जेई के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये सब का वेटेज है। और तुम्हारा मैथ्स के लिए कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिजिक्स में कितना न्यूमेरिकल बनाते थे? पर डे अप्रॉक्स 40 to 45 ईच, पूरा मिला करके। और कोई सवाल? और कोई सवाल है? हाँ, कोई भी पूछ सकते हो, पूछना हो जिसको भी। पहले से रिवाइज कैसे कर रहे, लाइक से नोट्स पढ़ना। पहले से पढ़े हुए चीजों को कैसे रिवाइज करें? पहले से पढ़े हुए चीजों को रिवाइज सिर्फ नोट्स को रिवीजन करने से ही हो जाता है, अगर तुमने ठीक से पढ़ा हो तो। प्रेम प्रतीक। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुक्स मैंने तो रेफर किया था, उसके लिए बुक्स का लिस्ट मैं दे दूंगा, तुम मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, जो भी जिसको भी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये मिडजी के जो स्टडी मटेरियल उसमें थ्योरी नहीं है, तो उसके लिए अलग से बुक रेफर करना पड़ेगा, और जो भी क्लासेस में नोट्स दिखाए जाते हैं उसको। एक सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कितना क्वेश्चन बनाए, या जितना बनाओ उतना अच्छा, जितना बनाओ उतना अच्छा। तुमको ऐसा नहीं बोलोगे ना कि मतलब देखो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जितना तुम्हारा कैपेबिलिटी है उसको पूरा यूटिलाइज करो। अगर तुमको 200 क्वेश्चन बनाना है 200 क्वेश्चन बनाओ, 100 क्वेश्चन बनाना है 100 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मन, जब जैसा मन। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में कितना बनाए, 2 दिन में कितना बनाए, ऐसा नहीं। जितना भी बना सको मैक्सिमम बनाओ। ये नहीं कि अभी बना सकते हैं 5 ठो लेकिन अब बना रहे 1 ठो, ऐसा नहीं है। और कोई डाउट है किसी को, और कुछ मन है पूछने का? क्वेश्चन बनाओ मिर्ची के स्टडी मटेरियल से फर्स्ट ऑफ ऑल।
आपका 11 स्ट्रॉन्ग था एनी कि क्वेरी? 12? बच्चा पूछ रहा आपका 11 स्ट्रॉन्ग था कि 12? दोनों ही स्ट्रांग था। एग्जाम से पहले मैं कितना रिवीजन करना चाहिए? पूछ एग्जाम रहा से है कि पहले पर कितना रिवीजन सब्जेक्ट को करना चाहिए? कितना time दिया है? हाँ, एग्जाम बच्चा के पूछ रहा पहले मान लो कि एग्जाम तुम्हारा अप्रैल को है, तो तुम पूरा मार्च को रिवीजन ही करना, मतलब पहले जो 1 महीना जो होता है वो रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है? फिजिक्स में एक 11 क्वेश्चन आया है कि फिजिक्स में कौन सा easy किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना था चाहिए, एंड एक दिन में कितना सब्जेक्ट को टच करना चाहिए। एक दिन में तुम 2 सब्जेक्ट को टच करना, और प्रेफरेंस वाला चीज फिर से गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक को अगर छोड़ दोगे तो तुमको आईआईटी नहीं लेगा फिर, या एनआईटी कोई भी नहीं लेगा। एक क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाना भी एक कला है। अगर तुम पहले बार में नोट्स बनाओगे तो तुम पूरा बुक ही छाप दोगे, ठीक है ना। तो इसको भी प्रैक्टिस से ही आता है। तो नोट्स बनाना मतलब वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर मान लो जो इम्पोर्टेंट जो क्रक्स पॉइंट है जिससे तुमको सारा कुछ याद आ जाता हो, वो पॉइंट्स तुम कॉपी में मेंशन कर लो, और जिसको बाद में पढ़ने से तुमको याद आ जाए सारा कुछ, ऐसा। और किसी का नोट्स किसी को काम में नहीं आता। जैसे कोई हमसे मेरे से मांगता है कि आपका नोट्स दे दीजिए या कुछ भी, तो किसी के भी नोट्स किसी का काम का नहीं होता है। अपना अपना नोट्स बनाए सारे। एक क्वेश्चन आया है कि 11th का फिजिक्स इजी है या 12th का। मेरे लिए दोनों ही इजी है। ज्यादा टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए? ज्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को दो जिसमें तुमको ज्यादा इंटरेस्ट है, और तुमको और वही तुमको सिलेक्शन करवाएगा। किसी किसी का केमिस्ट्री होता है, किसी किसी का फिजिक्स होता है, किसी किसी का मैथ्स हो जाता है। ज्यादा टाइम उसको ही देना चाहिए जिसपे तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, और जिसपे तुम ज्यादा स्कोर करते हो अपने मॉक टेस्ट में। जिसका 11th ज्यादा स्ट्रांग ना हो वो कैसे मैनेज करे? देखो 11th स्ट्रांग ना हो तो उसको मैनेज तो किया जा ही नहीं सकता। एक ही उपाय है कि तुम 11th को फिर से करो। मैनेज कैसे होगा? ये तो कुछ पैसा का बात नहीं है कि मैनेज हो जाए, ये कॉन्सेप्ट का बात है। अगर कुछ भी इधर उधर होगा तो फिर कुछ होगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा नहीं या बनेगा, यही ऑप्शन है। तो जो भी कॉन्सेप्ट मिसिंग है उसको जाके पहले वापस से जाके कवर करो, तो ही कुछ होगा। फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट लाए? फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट लाए, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। तुम मुझे बताओ कि मैथ्स में कैसे इंटरेस्ट लाती हो, या फिर केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट लाया जाता है। उसका सवाल का जवाब वही है फिर। या फिर पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट लाना चाहिए, वही है इसका जवाब, फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट लाने का। पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एक सवाल है कि पेशेंस कैसे डेवलप किया जाए। पेशेंस अपने आप आ जाएगा समय के साथ। Nice. तो देखो कोई भी सब्जेक्ट सिलेबस का चिंता है, एक बच्चे को सिलेबस का चिंता है, तो हम बोलेंगे सिलेबस पे चिंता मत करो, जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, जो चल रहा है बस उस पर ही ध्यान दो। और कुछ, और कोई डाउट? देखो अगर किसी को बुक्स मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके लिए उसका इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी, तो सर से मेरा नंबर आप लोग मांग सकते हो, ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा।
किसी को भी मेरा नंबर चाहिए सर से मांग लेना, प्रभात सर से, केमिस्ट्री से, हमारे जो है। एनी अदर क्वेरी? स्टूडेंट एक ही गलती कर सकते हैं कि मिट्टी का जो मटेरियल्स है उसको सॉल्व ना करना। एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट कौन सा गलती कर सकते हैं और उसको कौन सा बचाया जा सकता है। तो एक ही गलती हो सकता है कि जो स्टडी मटेरियल मिट्टी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको ना सॉल्व करना, वो एक बहुत बड़ा गलती होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चाहे ठीक है, हम लिस्ट बना के बुक का भेज देंगे। हमारे साथ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। संदीप मैं सॉरी की वीडियो देख लो। या सोनू शर्मा के, या फिर हमारे केमिस्ट्री सर है या मैथ सर है, इनसे बात कर लो, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे अगर डिमोटिवेट हो रखा हो तो। और कुछ जो पूछना हो? इलेवेंथ लैक किया था फिजिक्स में। मैंने ड्रॉप लिया था। एनी स्टडी रिलेटेड डाउट, कुछ पूछना हो? हाँ जल्दी। इलेवेंथ छूटा था फिजिक्स में, फिर आप ओवरकम कैसे करें? मेरा 11 का कुछ भी नहीं छूटा था, कुछ भी छूटा नहीं था। और अगर किसी का छूटा है तो जल्दी से जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करें, अगर किसी का भी छूटा हो तो। क्वेश्चन है मैथ्स के लिए कौन सा पेपर किया था? देखो मैथ्स के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए बुक्स आता है। किसी ने माइक ऑन करके रखा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। Aman, you have left your mic open. अरे वो ईशा दीदी। मैथ्स के लिए कौन सा बुक प्रेफर किया था? तो मैथ्स के लिए अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग बुक आता है। कैलकुलस में नहीं हो, हम इधर चालू रहता है उधर सुनाई देता है, और ऊपर से अभी मेरे को ये भी नहीं सुनाई दे स्टूडेंट रहा आप अपना माइक को अनम्यूट करें। अरे तो वो ये कर रही है इसीलिए सुनाई नहीं दे रहा है, फोन कर रही है इसीलिए नहीं सुनाई दे रहा है। सर मैं आपका म्यूट की
हाँ ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट सुनते किसी अब को भी देखिए बुक्स के बारे में जानना है तो सर हेलो से मेरा नंबर ले लेना सब। हेलो हेलो हाँ हेलो। हेलो हाँ आकाश हेलो हाँ हाँ आकाश थैंक यू। अभी अमन से क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो अमन से स्टार्ट करते हैं ठीक है। प्रभास सर का नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है। ओके सर ठीक है। बोलिए। ओके अमन आप अपना स्टार्ट कीजिए ठीक है। हेलो सब मेरे हिसाब से सब कोई क्वेश्चन पूछो। हेलो कोई भी क्वेश्चन। जिस भी टाइम भैया आप स्ट्रैटेजी। आ तो रहा है। हेलो स्ट्रैटेजी ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है बट आई गेस जितना हो पर डे स्मॉल इंटरवल्स में सोचना चाहिए। कोई भी लॉन्ग टर्म सोचने का कोई नीड नहीं है कि हम एक मंथ में इतना कर लेंगे या फिर 2 मंथ में इतना कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा सोचो इस वीक में या फिर ये 3 डेज में जितना हो सकता है वो पक्का एकदम फिक्स कर लो, इतना हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। या फिर तुम 1 डे भी सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम 1 डे सोचते थे आज के एक दिन में कितना करना है और उसके अकॉर्डिंग चलते थे। hours how many hours to study किसी का पर्टिकुलर नहीं रहता, किसी सबका डिफर करता है। मेरा डिफर करेगा, तुम्हारा जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा उसका उसका इवन कम आवर्स में भी वो ज्यादा कम आवर्स में भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी। और कोई डाउट? और कुछ क्वेरीज किसी को? स्टिल टेल द आवर्स। हम सीरियसली हम एवरेज स्टूडेंट है तो मेरा टाइम थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाता था, क्योंकि इवन ऐसा नहीं बोल सकते एकदम ज्यादा। मेरा जो एक फ्रेंड है वो भी IIT BHU जा रहा है, लेकिन उसका जो स्टडी टाइम था वो मेरे से बहुत कम था, बट स्टिल वो बहुत अच्छा किया। उसी पे परसेंट पे डिपेंड करता है तुम्हारा कितना, तुम कितना कंपैटिबल हो उस टाइम लिमिट से, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। और मेरा होगा वो अप्रोक्सीमेटली 14-15। हम यहाँ जो फ्री में अभी तो हम लोग लॉकडाउन में जो भी फ्री थे 14-15 उससे, हाँ वही टाइम और इससे थोड़ा ज्यादा या कम। पर डे? हाँ पर डे। हाँ सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत जन बोलता होगा शायद 11-12 में कॉन्सेप्ट कैसे फिक्स करना। स्लीपिंग आवर टाइम डिपेंड, धीरे धीरे स्लीपिंग आवर्स को कम करो, हम तो जितना बोलेंगे। एक्सक्लूडिंग कोचिंग हम ये वाला 14 आवर्स जो बोले वो मेरा लॉकडाउन का टाइम बोले, जब ना ही स्कूल था और ना ही मेरा कोचिंग, हम उसके लिए बोले 14 आवर्स। स्लीपिंग आवर्स हम बोलेंगे जितना धीरे धीरे कम होता है, किसी का 8 आवर रहता है, धीरे धीरे कम करो।
मिनिमम 6 रखो, 6 to 7 काफी है, हो जाता है मैनेज। आप स्कूल को कैसे मैनेज किए थे, सीबीएसई स्टूडेंट या आईसीएसई स्टूडेंट, उस पर भी डिपेंड करता है। if सीबीएसई है तो इंग्लिश पे बॉदर मत करो, वो लास्ट मोमेंट में भी तुम पढ़ के अच्छा कर ही सकते इंग्लिश में। सीबीएसई स्टूडेंट को उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। कोई ट्रिक्स नहीं है, हमको खुद का पता है, हम एवरेज स्टूडेंट है और हम नॉर्मल जितना प्रैक्टिस कर सकते थे वही करते थे, बट कोई ट्रिक्स नहीं है। बैकलॉग्स को एक एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर रिसेंट करंट टाइम का टॉपिक को अगर वो अफेक्ट कर रहा है, अब बोलेंगे वो बैकलॉग को पहले रख दो साइड, उसके बाद करंट टॉपिक को, क्योंकि करंट टॉपिक एक बार छूट जाने के बाद उसका नाम भी बैकलॉग हो जाएगा, तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम देता है। पर डे कितना प्रॉब्लम करते थे आप? पर डे कोई, हम जैसे अगर हम अपना लॉकडाउन का रूटीन बताए तो मेरा लॉकडाउन का रूटीन कम्प्लीटली अलग होगा, जो तुम लोग शायद नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम्हारा स्कूल और कोचिंग दोनों हो जाते हैं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क बोलते हैं, लेकिन आईक्यू पे डिपेंड करता है सीरियसली। ये जो लिखा है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क होता है, बट हाँ हार्ड वर्क का उतना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है जब तक कि तुम एक्स्ट्रा कुछ हाई लेवल आईक्यू ना हो। मैक्सिमम कितना मार्क्स सॉल्व करना चाहिए पर डे? बिन कोचिंग इन जेई क्रैक्स। क्लास 12 में 11 का कॉन्सेप्ट कैसे फिक्स करूं? 12 का कॉन्सेप्ट इतना वास्ट है कि तुम ये नहीं कर सकते हो कि 11 का टॉपिक तुम 12 के साथ साथ उसको कर सको। इतना रिसेंट हम बोल सकते हैं पॉसिबल नहीं है। आराम से एक फिक्स टाइम में, जिस टाइम तक तुम्हारा 12 एंड होगा उसके बाद सोच सकते हो। मैक्सिमम आउटपुट पक्का एक रूटीन बना लो, पर डे रूटीन फिक्स होना चाहिए, उसको किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज मत करो रूटीन को। हाँ मैथ्स में टाइम लगता है, ये सबके साथ होता है, मैथ्स बिना टाइम दिए नहीं हो सकता है। मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस कौन से, हम सीरियसली बोलेंगे कोई बुक मत करो फॉलो, सीरियसली कोई बुक मत करो फॉलो, सिर्फ मतलब स्टडी मटेरियल्स बनाओ, नोट पढ़ो, स्टडी मटेरियल्स बनाओ, नोट्स पढ़ो। और इफ एक बुक मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक बुक, और हम केमिस्ट्री के लिए बोलेंगे, केमिस्ट्री के लिए तो बोलेंगे भी नहीं कोई बुक फॉलो करो, सर का नोट्स और मिड का स्टडी मटेरियल काफी हो जाता है। एक चैप्टर को हर दिन बस विदाउट कोचिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, सीरियसली बोल रहे हैं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बता सकते हैं हम अभी लॉकडाउन में थे ना, तो हम सेल्फ रिवीजन कर रहे थे, मतलब खुद रिवाइज कर रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे, बट सीरियसली बिना नोट्स का तुम शायद नहीं कर पाओ। नोट्स होना चाहिए, वो भी खुद का बना हुआ, किसी और का नोट्स, आकाश नहीं बोला, किसी और का नोट्स कभी काम नहीं देता है, जब तक कि तुम खुद उसको लिखो ना, वो काम नहीं देता है। मैथ्स का नोट्स बनाना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये सच है। हाँ नंबर सर के पास होगा, सर से तुम मांग सकते हो। आप टेस्ट में अपना मार्क्स इंक्रीज किए थे और स्टडी और मैनेज। हाँ टेस्ट में हुआ था, सीरियसली बोल रहे, मेरा जेई में उतना हम जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं कर पाए, लेकिन टेस्ट में सीरियसली एक अभ्यास ऐप है, उसको करो, सीरियसली अच्छा पेपर है। हम एडवांस के लिए नहीं बोल रहे, मेंस के लिए बोले, अभ्यास ऐप में जितना कर सकते प्रैक्टिस, हम अगर हम अपना लिस्ट भेजेंगे, हम टोटल
90 आई गेस, 90 से ज्यादा टेस्ट पेपर उसमें सॉल्व किए, एक्यूरेट 3 आवर्स का रहता है। बहुत अच्छा ऐप है, तुम कर सकते हो उसमें ट्राई। लेकिन वो सब 12th के बाद होता है। 12th का जब तक एंड होगा, रिवीजन होने के बाद मॉक पेपर करना है, तो मॉक पेपर के लिए इधर उधर जाने से अच्छा वो ऐप बहुत अच्छा है। नोट्स मतलब कि फॉर्मूला नहीं, नोट्स में बहुत कुछ आ जाता है। स्पेशली हम बोलेंगे फॉर्मूला कहीं भी केमिस्ट्री में आता भी नहीं है, और नोट्स मतलब सिर्फ फॉर्मूला नहीं, इवन मैथ के लिए भी सिर्फ फॉर्मूला नहीं होता है नोट्स का मीनिंग प्रॉब्लम्स बनाना होता है। एवरेज स्टूडेंट जो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बोल सकते हो सेम मेथड, अच्छा से नोट्स पढ़ो, उसी चैप्टर को फिर से करो। नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, मेरे को जितना बहुत अच्छा लगा नोट्स, हम 11 में हम खुद बोलते हैं, हम नोट्स मेरे को बहुत सर लोग बोले, प्रभात सर बोले कि अच्छे से बनाओ, ब्लैक ब्लू पेन यूज करो। हम आज तक कभी 10 तक कभी कुछ नहीं किए वैसा, तो हम 11 भी सोचे करके क्या कर लेंगे बोल के हम नहीं किए। लेकिन 12 में जब नोट्स बनाए तब ब्लैक ब्लू पेन यूज किया, उसके बाद जब रिवाइज किए तब रियलाइज हुआ अब ब्लैक ब्लू पेन जरूरी है। थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए नोट्स की, कम से कम दूसरे बार देखने का मन करे। मेरा 11 का नोट्स बहुत खराब है, तो फर्क पड़ता है, थोड़ा ना थोड़ा लुक भी फर्क पड़ जाता है। जितना अच्छा नोट्स होगा ना, थोड़ा देख के इंटरेस्ट भी आता है, हाँ चलो पढ़ लेते हैं, और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के भी, और जल्दी तुम उसको पढ़ के रीड कर सकते हो या समझ सकते हो इजिली। यही था, ऐसी ही प्रैक्टिस किए थे। हो गया शायद मेरा क्वेश्चन एंड। भैया हाँ मैं पूछ रही हूँ कि जैसे रिवीजन करते तो जैसे कि आज हम एक चैप्टर पढ़े और वही का हम पूरा अच्छा तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर लिए, ठीक है, और उसी को अगर हम 10 बार रिवाइज करेंगे तो ये ठीक रहेगा? क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करो तो। मतलब रिवीजन, ये एग्जाम के क्रैक करने के लिए रिवीजन तो मेन होता है ना। हाँ हाँ, तो जैसे कि आज हम एक चैप्टर पढ़े, उसी का हम नोट्स बना लिए, नोट्स मतलब हाँ। एक रिवीजन नोट बना लिए, क्वेश्चन लिख लिए, और उसी ओके, को अगले दिन सुबह हो के हर बार उसको 10 बार प्रैक्टिस कर रहे, तो ये हेल्प करेगा? हम बोलेंगे ना सेल्फ नोट्स बनाना, हम बोल रहे हैं सीरियसली 11-12 में टाइम नहीं मिलता है, सेल्फ नोट्स मत बनाओ, सीरियसली बोल रहे हैं सेल्फ नोट्स मत बनाओ। जो मतलब कोचिंग में नोट्स मिल रहा है वो सफिशिएंट है, सीरियसली सफिशिएंट है, तुम उसी को पढ़ो ना, उसको पढ़ो, बुकलेट बनाओ, उसको पढ़ो, बुकलेट बनाओ, डेफिनेटली बन जाएगा। और इफ नहीं बन रहा है तो तुम, ऐसा नहीं है हम बोलेंगे एक ही क्वेश्चन पे 10 बार ट्राई करने से अच्छा है तुम एक बार बनाओ, फुल फ्लेजेडली जितना ट्राई कर सकते हो अटेम्प्ट करो, उसके बाद अगर नहीं बन रहा है तो तुम दूसरे क्वेश्चन में जाओ, उस क्वेश्चन को मार्क करो और सर को दिखा दो। एक क्वेश्चन पे तुम 1 घंटा यूज कर लोगे, और उसी 1 घंटा में अगर 10 क्वेश्चन बना सकते हो, हम बोलेंगे 10 क्वेश्चन पहले बना लो, उस 1 घंटा को ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। आपका जेई कैसे क्लियर हुआ? हम लकी थे कि मेरे चांस में लॉकडाउन हो गया। हम लकी थे, नहीं तो हम जिस स्टेट में थे मेरे को नहीं लगता है कि हम जस्ट मेरे को ये लेना ही पड़ता, बिना ड्रॉप के मेरा नहीं होता। हम सोचते हैं हम सीरियसली लकी थे, मेरे को ये मंथ मिल गया, हम आराम से घर में कुछ नहीं, एक रूम में आराम से बंद हो जाओ और जो करना है अपना पढ़ना है, सीरियसली अकेला पढ़ो, बस वही। हम तो सोचते हैं हम लकी है, नहीं तो ये भी नहीं होता। बहुत टफ होता है क्या? बहुत टफ होता है क्या? अब टफनेस ना पेपर पे डिपेंड करता है, हम जितना नोट किए ना, सारा जेई का पहला डेट्स का पेपर बहुत इजी होता है, सीरियसली लकी रहता है वो लोग स्टूडेंट। मेरा भी थोड़ा एंड में पड़ गया था, मेरे को अपना पेपर टफ लगा, सबको अपना पेपर टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा शायद हो जाता है। सही बात। फोन यूज मेरे को पहले से ही इंटरेस्ट नहीं है, मेरा अभी भी ना ही इंस्टा है ना एफबी, किसी में हम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सबका अपना अपना होता है। हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं फोन। आपने किस किस चीज को अवॉइड किया था? अवॉइड
अवॉइड, हाँ, जो भी फ्री टाइम है उसमें हम यूजुअली पहले बहुत कुछ अलग कर सकते थे, हम करते भी थे। मेरा घूमने का आदत है, हम इधर उधर निकल जाए तो, लेकिन 12 में आने के बाद एक रूटीन को बना लो। हम तो बोल रहे 12 नहीं, 11 के स्टार्टिंग से ही जिस टाइम कोचिंग ज्वाइन करो, एक अच्छा सा रूटीन बना लो। तुम होल डे को कैसे मैनेज करोगे, कितना आवर तुमको फिक्स पढ़ना है, और उससे कम नहीं करना। ज्यादा कर सकते हो लेकिन कम नहीं करना। अब अपना नॉर्मल रूटीन बताइए ना। मेरा नॉर्मल रूटीन, हम्म। मेरा, हम अगर लॉकडाउन का रूटीन बनाएंगे बताएंगे तो उसमें कुछ नहीं होता था। सिर्फ हम सुबह उठते थे, रेगुलर फ्रेशन अप होके और पढ़ना, वही होता है। सेम चीज रूट साइकिल जैसे चलता है। स्नेहा का क्वेश्चन देखो काफी अच्छा है कि भैया डिस्ट्रैक्शन होता है तो पढ़ाई के वक्त अपने कैसे मैनेज किया डिस्ट्रैक्शन को, क्योंकि आजकल कुछ बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना, वो दिखता भी हमको व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं। अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि ये सब तुम कर सको, और खास करके कोई, मतलब ये बहुत ही कॉस्टली टाइम होता है भाई। हम लोग को बहुत अलग दुनिया में रखा जाता था। कोई मीडिया, सोशल मीडिया हेल्पफुल है, बट अभी के लिए बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके इससे कट ऑफ करो, 2 साल बढ़िया से पढ़ाई करो, और फिर फोकस होकर सबसे यूज करें जब कॉलेज में जाओगे तो। और बिल्कुल मतलब अभी थोड़ा सा खुशी के लिए ना कि लाइक्स मिलेंगे, लोग देखेंगे, फेमस हो जाएंगे, उस चक्कर में करियर बर्बाद मत करो। वो हम लोग देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं, देख के कि हाँ इंस्टा में बच्चा दिख रहा है तो चलो ठीक है, खुश हो जाएगा, बट दिस इज नॉट गुड फॉर यू गाइस, ठीक है ना, उसको बिल्कुल। और स्नेहा तुमने पूछा है, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम काफी एक्टिव रहते हो इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ा कम करो उस चीज को, है ना। जितने लोग हैं खासकर, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक और चीज क्या है कि बहुत बच्चे मतलब अभी इस टाइम 2 साल के टाइम गिटार सीखते हैं, कोई डांस सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है। भाई कॉलेज जाओ ना, सब सीखने का मौका मिलेगा। गिटार ही बजा लेना, सब बजा लेना बैठ के। बट अभी 2 साल कॉलेज के अभी अंदर से सब लर्न कुछ करो। होता है, सही बात है। अभी टाइम नहीं है। अभी तुम 10th करके आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर लोगे बैठ के। अभी मेन फोकस तुम्हारा करियर पे होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो गिटार बजाना है। बहुत बच्चे, जो कि अच्छे बच्चों को मैंने देखा है कि मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अलग अलग चीजों पे, गाना गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, और उसको पैशन बना लेते हैं। अरे एक होता है कि चलो टाइम पास के लिए, थोड़ा मन लगाने के लिए, वो सही है, वो जरूरी है, बट उसको पैशन मत बना लो कि यहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़कर हम वही कर रहे दिन भर बैठ के। सर, आप जो बोले ना, वही एक बात मेरे को याद है। एक बात सीरियसली है, ये चीज, अगर किसी का कुछ पैशन है, सिंगिंग, डांसिंग, वैसा कुछ भी, तो ये चीज याद रखना, अगर उसमें तुमको मनी अर्न करना है, तुमको 100 या बेस्ट 100 में पूरा कंट्री में आना पड़ेगा। पढ़ाई यही है, तुम लाख के अंदर भी आ जाओगे, तुमको अच्छा नौकरी मिल जाएगा, तुम लाइफ सेटल कर सकते हो। उसमें टॉप 100 में आना पड़ेगा, तो वो डिफिकल्ट है ज्यादा, जितना बहुत पढ़ाई है डिफिकल्ट है वो। वो ज्यादा और ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं है। है, मतलब अगर तुम्हारा पैशन है ना, तो कॉलेज, तुम अच्छा कॉलेज जाओगे और वहां से फिर निकलोगे ना, वहां कर तुमको और सकते हो। ज्यादा ब्रांडिंग मिलेगा। मान लो कि तुम हाँ। अच्छा गाते हो या फिर अच्छा बजाते हो, अच्छे कॉलेज से निकलोगे ना, तो तुमको बहुत ज्यादा लोग बूस्ट करेंगे, बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे एज कम्पेयर टू किसी और जगह से निकलते हो। तो मतलब एक जनरल निकल के स्ट्रगल ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर तुमको अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा कॉलेज मिलता है तो। और कॉलेज में ऐसा नहीं कि लोग गाना बजाते नहीं है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बजाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये सब चीजें होती है। एक बार अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ, फिर एंजॉय करो, मतलब प्लेसमेंट फिक्स्ड है, जॉब फिक्स्ड है, उसके बाद तुम अपना सब कुछ सारा करिकुलर एक्टिविटी करो। उसमें क्या होता है, आईटी एनआईटी में जाने के बाद ना, तुम जितना को करिकुलर एक्टिविटी में ज्यादा करोगे, तुमको उतना स्टड माना जाएगा। वहाँ पे वहाँ पढ़ाई कोई नहीं देखता है कि तुम पढ़ने में कितना तेज हो, वहाँ बस यही देखते हैं कि बाकी चीज में तुम कितना तेज हो। और बाकी कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आती है ना, वो भी यही देखती है कि तुम कितने टैलेंटेड हो खेलने में, कूदने में, और मतलब जो भी चीजें खेलो। अगर कोई कितना बच्चा स्मार्ट खेलने में हो। मतलब इंटर आईटी खेल लेता है, उसको मतलब समझ लो कि बड़ी बड़ी कंपनी, स्लम बर्जर वगैरह जो हमारे कॉलेज में आती थी, जिसका 30 लाख से ऊपर का पैकेज होता था हमेशा, वो डायरेक्टली उसको हायर कर देती, भले उसका सीजीपीए 6 क्यों ना हो, 60% समझ लो, 60% नंबर भी ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये कॉलेज में जाके सीखोगे, अभी नहीं। तो इसलिए मैं सबको मना करता हूँ कि फोकस रखो अपना सिर्फ करियर पे, फिलहाल 2 साल की पढ़ाई पे, फिर बाद में जो करना हो करना, कोई दिक्कत नहीं। इवन वैसा है तो हम एक भैया जानते हैं, हो गया सबका डाउट। नहीं बोल सकते हो, कुछ बोल दो, बताओ। नहीं सर, हम इवन आप जो बात बोले आईआईटी जाने के बाद, मेरे को याद आ गया, इवन एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हम उसके फैन है, वो आईआईटी खड़गपुर के।
अरे आईटी खड़गपुर की तुम्हारे वायरल फीवर चलते हैं, वायरल फीवर देखा होगा। फिर ये जो हाँ, बनता है कोटा फैक्ट्री में जो है, वो सब आईटी खड़गपुर विश्वमत का मेजर साल भी सीनियर है। आईआईटी केजीपी का है। हाँ सेवरल हाँ बहुत विश्व वो सारा भी है। हमारे, तो वो उन लोग को और प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा मिलता है और वो जल्दी ग्रो करते हैं। विश्वदीप सरकार जिनको तुम देखोगे एक्टिंग वगैरह करते हुए, वो हाँ, सब यहीं से निकले हुए। मेरे सीनियर 2 साल सीनियर है, और उनकी मतलब उनको मैंने मतलब लाइव देखा है स्टेज पे अपने साथ काम करते हुए। जीतू दा केजरीवाल बन के एक्टिंग करते, तो सबको प्लेटफॉर्म केजरीवाल मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है गाना वाना का, तो एलुमनाई तुमको मिलेंगे, नेटवर्क मिलेगा तुमको, तुरंत फेम मिलेगा। तो सबसे जरूरी है कि अच्छा कॉलेज जाओ, उसके बाद करो, अभी मत करो, इतना बस हम बोलेंगे। प्रथा पूछ रही है कि कौन सा स्कूल से थे ये। डीवी बिष्टुपुर से था प्रथा, डीवी बिष्टुपुर से किया था 12th 11th हाँ, 12th। मेरा डीएवी बिष्टुपुर 12। ओके, और किसी कुछ पूछना है? Anyone? अपना गोल फोकस ठीक है, फिर कैसे आगे रहा? बढ़े आयुष राज के साथ। अपना गोल मेन फोकस जेई मार्किंग के बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, मार्किंग के बारे में जेई का रैंकिंग भी किसी को नहीं पता है कि वो लोग रैंकिंग कैसे करता है। वो शायद ही कोई जानता होगा। मार्क्स तो आपका देखो हमको भी अभी नहीं जो पता है। 8 सही बात, अभी जो 8 दिन 8 पेपर्स हो रहे हैं, तो बोलते तो हैं कि हाँ उसके एवरेज निकाले करते, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि कैसे रैंक आ रहा है उसमें। बट हाँ इतना है कि तुम अगर अच्छे से दिए हो तो निकल जाओगे, रैंक आ ही जाएगा। ये नहीं है कि तुम अगर दोगे तो नहीं निकलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, कुछ ना कुछ सिस्टम तो है उनके पास, बट एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, क्योंकि परसेंटाइल बता रहे हैं, मार्क्स बता नहीं रहे। एग्जैक्टली वो भी क्लियर आउट नहीं हो रही कितने मार्क्स में क्या हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, बट एडवांस के लिए क्लियर है सब। आपका कितना मार्क्स आया भैया? भैया को भी नहीं पता है मार्क्स कितना है, उनको नहीं हमको पता भी है नहीं कि पता है आइडिया मार्क्स। होगा मन कितना। ठीक है ना, उनको ही पता नहीं मार्क्स कितना, लेकिन परसेंटाइल कितना आया था अमन? 97.7 समथिंग था सर। हाँ तो 97.7 था, तो वो समझ लो कि मतलब उसी से तुम आइडिया लगा लो। और वो लगभग कितना क्वेश्चन किए थे तुम, कितना अटेम्प्ट किए थे? सही कितना हुआ? हम दूसरे बार पेपर नहीं सर, आंसर भी खोले देखे ना, हम क्वेश्चन खोल के देखे दूसरे बार। उस दिन के बाद कुछ नहीं खोले हैं सर ऐसा साइड। नहीं तो भी एक आइडिया, एक रफ आइडिया होगा ना कि कितना सही किए होगे तुम देते टाइम, जो लगा होगा तुमको। सर सीरियसली हमको याद भी नहीं हम कितना अटेम्प्ट किए थे, सीरियसली सर। एडवांस में परसेंट 25 से 30 हुआ होगा सर। हाँ वैसे ही होगा। नहीं देखो, आकाश लेके चला गया, आकाश तो बताया था मेरे को, आकाश ने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस बार। ठीक है, वो काउंट करके आया था, उससे मेरी बात भी हुई थी एग्जाम के बाद भी। तो टोटल 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो इसका भी 98 97 के अराउंड आ गया था परसेंटेज। कितने किए थे आकाश, तुम कितना अटेम्प्ट किए थे सितंबर में सर? जी मेन में सितंबर में सर 53, और पिछली बार सितंबर में 53 किए थे, और जनवरी में 42। तो तुम्हारा परसेंटेज तो उस बार भी बहुत अच्छा आया था ना, लास्ट टाइम भी। हाँ जनवरी में इसका अच्छा आया था। हाँ तो सर अगर जनवरी में 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें आया था 97। इसमें 53 किए हैं और इसमें आया है सर 96। ऐसा हो गया, तो ये देख लो मतलब पेपर पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब और कम हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। 24-25 सही है। अच्छा ठीक है, चले अमन को अभी जाने देते हैं। अमन से भी बात बाद में हो जाएगी, जमशेदपुर में ही है, वो बात भी आके मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स अमन, ठीक है ना, सबको थैंक यू सर। करने के लिए। और बीच में कभी भी जब भी मतलब मिलेगा तो ये लोग बच्चे तो पढ़ेंगे ही, ऑफलाइन जब खुलता है तो बुलाएंगे भी, आना, मिलते हैं। ओके सर, हम आ जाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आयुष पे फोकस करते हैं। ये भी हमारा 1 ईयर का स्टूडेंट रहा है, पढ़ा है, बीच में बहुत बदमाशी भी किया क्लास में, ठीक है ना, बट डांट भी पड़ी उसको साथ साथ में, और फिर बाद में बताएंगे क्या कहानी है। लेकिन अभी फिलहाल ये लड़का आईटी बीएचयू जा रहा है और आर्किटेक्चर ले रहा है। तो फिर सर बताएंगे, भैया बताएंगे तुमको कैसे कैसे क्या किए हैं। सुनो इनसे, आयुष बताओ, थोड़ा सा गाइड करो उनको। पहले तो सबको गुड इवनिंग और हैप्पी दशहरा। वाह, गुड इवनिंग भैया। तो मेरा 11-12 तो थोड़ा गड़बड़ चला, नोट्स ठीक थे लेकिन पढ़ाई में थोड़ा गड़बड़ था मेरा। मतलब ऑन द एवरेज स्टूडेंट थे हम, और कुछ ज्यादा नहीं, बस बदमाशी चलता था, सर भी जानते हैं। और नोट्स था, और कोचिंग जाते थे, आकाश इंस्टीट्यूट में थे पहले हम, तो उसमें भी पढ़ाई ठीक था लेकिन हम ध्यान नहीं दिए पहले। मेरा बहुत गलती, ना मॉड्यूल बनाते थे ना कुछ भी नहीं करते थे।
जो क्लास में होता था वही देखते थे। तो उस टाइम उस टाइम भी हम एडवांस दिए थे, तो लेकिन क्लियर नहीं हुआ। और 1 ईयर कोर्स के लिए मिर्जी आए थे हम। फिर प्रभात सर मिले, रंजीत सर थे, सब इतना अच्छा गाइड किया मेरे को। और मेरा फिजिक्स स्ट्रेटजी अब मेरा था कि पहले हम थ्योरी कर लेते थे। मेरा एक टाइम टेबल था एक दिन का, जैसे अगर सुबह फर्स्ट हाफ अगर हम थ्योरी कर रहे हैं तो सेकंड हाफ मेरा एक प्रैक्टिस पेपर होना था। सेकंड हाफ मेरा हम एक प्रैक्टिस पेपर जरूर करते थे। और मेरा 11th-12th में मेरा कोई इंटरेस्ट केमिस्ट्री में नहीं था, 0% इंटरेस्ट था मेरा केमिस्ट्री पे। आकाश से मिर्जी, आकाश में मतलब कुछ वैसा खास नहीं होता था। सर लोग ने 1-2 सर आईआईटी से थे। फिर इधर मिर्जी का जैसे हम रिजल्ट देखे तब देखे कि अच्छा रिजल्ट आया, तो और 1-2 रिलेटिव्स भी मेरे मिर्जी से क्रैक किए, जेई मेंस एनआईटीज में हैं, तो इसी की वजह से हम मिर्जी आए। मैथ्स कैसे डील करे? मैथ्स में तो भाई सिर्फ प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए हर चीज का कि कैसे क्या हो रहा है, और प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस। जिसको क्वेश्चन पूछना है प्राइवेटली में पूछो, एवरीवन में पूछो, सब लोग देख लेंगे। जो भी जानना हो पूछ सकते हो, क्योंकि ये आईटी पीएचडी हो जाएंगे तो जमशेदपुर में रहेंगे नहीं, तो फिर जब भी जमशेदपुर आना होगा तभी मिल पाएंगे तुमसे। तो अगर कुछ जानना हो बताओ, आप मैथ्स में कैसे नोट्स बनाए हैं? जो नोट्स बता दो, तुम्हें बता दो। नोट्स सिर्फ ये नहीं था कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसी को लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन बता दे उसको लिख रहे हैं। कुछ जो पॉइंट्स रहता है वो सर जो पढ़ाते हैं उस टाइम बोल देते हैं, वो लिखाते नहीं, वो एक्स्ट्रा से स्पेसिफाई नहीं करते कि ये लिखो। तो मतलब क्लास में एक ध्यान रहना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या समझा रहे हैं। आप कितने दिन के इंटरवल पर रिवाइज करते थे एंड रिवीजन को रेगुलर क्लासेस के साथ कैसे मैनेज करते थे? मेरा सुबह 8 बजे से क्लास हो जाता था मिर्जी का, 8 से 2, फिर 2 से हम मिर्जी में ही स्टे कर जाते थे 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक। तो और घर जाके फ्रेश होके 1-2 घंटे बाद एक प्रैक्टिस पेपर तो जरूर बनाते। अब वो तो तुम पे डिपेंड करता है, अब आकाश जाना है कि किधर जाना है, वो तो सब तुम देख के ही करोगे कैसा फैकल्टी है उधर, क्या फैसिलिटी है। रिवीजन स्ट्रेटजी, एडवांस के लिए कोई रिवीजन नाम का चीज नहीं होता, वो मेंस में ही तुमको करना पड़ता है। मतलब मेंस के लिए ही तुमको अपना पूरा थ्योरी अच्छे से ग्रिप होना चाहिए, और एडवांस के लिए तुम्हारा कमांड है उसमें ही तुमको और प्रैक्टिस करना है। तुम एडवांस के लिए और नया कोई चीज नहीं कर सकते। जो तुम्हारा है कमांड में कि मेरा ये फिजिक्स में इतना चैप्टर अच्छा है, तो तुमको उसी में अपना पूरा फोकस देना होगा। कंसिस्टेंट, अब वैसे मेरा ड्रॉप ईयर था, तो अब कंसिस्टेंट रहना ही होगा मेरे को, और कुछ चांस है नहीं, तब छोड़ना पड़ गया। अब 1 साल में
करना ही था, नहीं किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाता। अब ये नहीं है कि सिर्फ आईआईटी और नीट ही है आगे बढ़ने को, आगे और कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मतलब एक आईआईटी और जेई मेंस, जेई एडवांस, एक आईआईटी में जाने से एक मतलब एक क्लियर रास्ता दिखता है तुमको, और कुछ नहीं। सिटिंग कैपेसिटी तुमको धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। एक बार में कोई बैठ नहीं सकता इतना 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने को, वो तो तुमको धीरे धीरे करना होगा। पहले 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4। हाँ वही 3-4 घंटे, मतलब नहीं होता, एक सप्ताह में वैसे हो जाएगा, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से अभी मिर्जी अच्छा है, क्योंकि आकाश तुम्हारा नीट के लिए है, मेडिकल के लिए आकाश ठीक है, वहाँ अच्छे फैकल्टी है, लेकिन मिर्जी में तुम्हारा अच्छा है, फैकल्टी अच्छा है, सर लोग ऑल टाइम साथ रहते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहता। वैसे ये सब क्वेश्चन देखो सर से नहीं भैया से भी पूछा जाता है ना, ये सब मिर्जी है कि से पूछ मतलब तुम अब मिर्जी आकाश कंपेयर कर रहे हो। ये सब कंपेयर करने इस बार तो की मिर्ची, मीटिंग नहीं, मीटिंग रखा है तुम सीखो, और ये इस बार पूछ कौन रहा है, एवरीवन से पूछना है वहाँ पे, पर्सनली नहीं पूछना है। ये मतलब नहीं कि ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन का फायदा उठाएंगे। हाँ वेबिनार है तुम लोग के लिए रखा गया है। देखो मैं बता रहा हूँ फैक्ट क्या है, पढ़ाई हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि आकाश से पढ़ाई नहीं होती या फिर किसी भी एक्स वाई पढ़ाई नहीं होती। पढ़ना स्टूडेंट को पढ़ता है, और पढ़ाई सब, अगर टीचर से अगर आईटी निकलता है फिर नहीं निकलता है, तो टीचर ही मतलब निकाल देते बैठ के, उन्होंने निकाल के तुमको पढ़ाना शुरू किया है, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम पढ़ कहाँ रहे हो। बच्चा अगर कहीं रहेगा ना वहां से निकाल सकता है, कोई कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निकालेगा बैठ के, वरना तो फिर ऐसा होता है कि फिर सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, सारे अच्छे टीचर एक ही इंस्टीट्यूट में रहते हैं, ऐसे से तो टीचर कहीं भी कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई टीचर तुमको गाइड करेगी टाइम टू टाइम। अगर गाइडेंस मिल रहा है किसी के अंदर तुम हो तो तुम निकालोगे, और दूसरी चीज की तुमको मोटिवेटेड रहना है, तुमको खुद निकालना है। ऐसा कोई गारंटी लेके थोड़ा ना बोल सकते हैं कि हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे या फिर मिर्जी में ही पढ़ेंगे तो मेरा आईटी हो जाएगा या नीट हो जाएगा, किसी का नहीं हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता ये इंस्टीट्यूट। तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, ये बात ध्यान रखना। हाँ इंस्टीट्यूट क्या करता है, तुमको बस एक गाइड करता है, तुमको हेल्प करता है, और उसमें भी क्या मेन गाइडेंस के लिए होता है, ज्यादा खुद से आके गाइडेंस मांगते हो, मेन वही होता है। So this type of question not be asked सर कौन सा इंस्टीट्यूट जाए ये जाए, जैसे जब कोई हो और तुम यहाँ पे ऑलरेडी हो तो फिर ये मत सोचो हाँ ये वो है, वो हर एक का चॉइस होता है। ऐसा नहीं कि आकाश से रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर मिर्जी से रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट हर जगह से आ रहा है, डिपेंड तुम पे करता है तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मिर्जी से तो मेडिकल का भी अच्छा रिजल्ट है, मिर्जी से मेडिकल का भी जबरदस्त रिजल्ट हुआ इस बार, एक्चुअल अच्छा रिजल्ट हुआ मेडिकल का। देखो एक्चुअल मेरा था कि हम 11-12 एकदम मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिए, मतलब बदमाशी ज्यादा था, और हम सीरियसली हम कभी ध्यान नहीं दिए 11-12 की क्या होगा, बस वही मेरा गलती रह गया। सही बात है, वही होता है। और जब जाग जाओ, जब तुमको कोई जगाने वाला मिल जाता है, तुम खुद सही से टाइम टेबल फॉलो करते हो, तुम अपने आप रिजल्ट देते हो। मिर्जी में तो उसको टाइम टेबल वगैरह बताया गया था, मिर्जी में इसको अच्छा गाइडेंस मिला बोल के आज पास किया बच्चों को बताया था। आयुष राज, सही बात है। चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछो जिसको भी है। मैक्सिमम टाइम पढ़ना चाहिए 11th स्टूडेंट को, मैक्सिमम टाइम, अब मिनिमम टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम तुम्हारा कैपेबिलिटी होता है, तुम कितना पढ़ सकते हो। मिनिमम तो तुमको 6 आवर तो भाई एटलीस्ट है, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। इलेवेंथ स्टूडेंट के लिए परफेक्ट टाइम टेबल, जैसे अगर स्कूल है या ड्रॉप, स्कूल के लिए तो स्कूल तो अब अटेंड करना ही है। बोर्ड्स में जो स्कूल जो अभी क्लास में चल रहा है वो तुमको अपना क्लास के जो चल रहा है वो तुमको करना होगा, और जो तुम्हारा बैकलॉग है वो तो तुमको मैनेज करना होगा कैसे भी करके, क्योंकि अगर फिर बैकलॉग पे ध्यान दे तो जो चल रहा अभी प्रेजेंट में वो फिर छूट जाएगा तुम्हारा, और फिर वो ज्यादा दिक्कत है।
कितने देर सेल्फ स्टडी किए थे। मेरा जेई मेन में जो, जैसे अमन बोला कि लॉकडाउन हो गया तो थोड़ा अच्छा हुआ, टाइम मिल गया जेई मेंस करने के लिए। लेकिन जब रिजल्ट निकला जेई मेंस का तो जेई एडवांस के लिए तो मेरा 16 घंटा था, 14-16 घंटा, 2 हफ्ते मिले थे तो 14-16 घंटा तो था। जितना देखो कोई टाइम नहीं है, जितना तुमको टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी करने का तुम उतना देर तक पढ़ाई करो। इट्स नॉट फिक्स लाइक कि तुम 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो। तुमको भी काम ही क्या है, अभी तुम सिर्फ पढ़ने के लिए सही बैठे हो, बात। सिर्फ पढ़ाई करना है तुमको, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई को करो। और जो टाइम बचता है सिर्फ अपने मतलब जो टाइम, अगर तुमको कुछ काम है तो घर का कुछ काम करो, छोटा मोटा, घर से कुछ लाना है, हाँ। सामान ले आए। लेकिन ये नहीं है कि मतलब हम वही करते रहेंगे, जैसे टाइम बच रहा है पढ़ाई में चले जाओ। तो बहुत करने क्या है, मतलब तुम समझ लो कि आईटी और नीट करने के लिए बच्चे कोटा में जाके पूरा 2 साल 3 साल बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। तुम घर पे रह के पढ़ रहे हो तो इतना टाइम डिवोट करोगे ही ना। कम से कम घर में सही तुमको बात। घर का खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, तो सिर्फ तुमको पढ़ाई पे डिवोट करना है। तो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि सर कितना भैया, कोई ऐसा नहीं है कि 14 घंटे पढ़ोगे तभी होगा या 10 घंटे पढ़ोगे तभी होगा। तुम्हारे कैपेबिलिटी डिपेंड करता है कि तुम्हारा समझ बुद्धि कितना है। हाँ, कोई आईक्यू अगर कितना है 10 आपका? घंटे पढ़ते 10 घंटे अगर कम पढ़ते रहे बैठ के और समझ में कुछ आ नहीं रहा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम 2 कुछ घंटे नहीं। सही से पढ़ रहे हो, समझ में सब कुछ आता है, तो 2 घंटे पढ़ो बैठ के। तो वो मेरा कहना है कि अपना धीरे धीरे बढ़ाने का, ये नहीं कि आज से ही बैठ गए 10 घंटा और कुछ घुस नहीं रहा और बीमार भी पड़ गए, नींद में नहीं आ रहा है, तो कल होके पढ़ाई बंद करवा दी घर वाले कि छोड़ो पढ़ाई, पागल हो गए बैठ के। तो वो नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी खुद को पहचानो कि कितना मेरा लेवल है, कितना मेरी कैपेबिलिटी है, हम कितना कर सकते हैं, और क्वालिटी पे हमेशा फोकस करो, नॉट फोकस ऑन वो द धीरे क्वांटिटी धीरे कितने समझ आ घंटे उतने जाएगा। घंटे। हाँ, एग्जैक्टली। वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मेरा कितना क्वालिटी है, क्या में मेरा ज्यादा फोकस, मेरा क्या ज्यादा में पकड़ है। सही बात। और जैसे मेरा था कि 11th 12th केमिस्ट्री मेरा एकदम कोई इंटरेस्ट नहीं था केमिस्ट्री में। जैसे और ड्रॉप जो लिए उसमें प्रभात सर ज्यादा गाइडेंस किए मेरे को, तो मेरे को इंटरेस्ट बहुत आ गया, मतलब एक कम अच्छा पकड़ आ गया केमिस्ट्री में, तो लगभग उसी जो को हम नीट लेके करते चले। बच्चे उनका केमिस्ट्री गायब ही रहता है। इनफैक्ट सही बात है, मतलब ऐसा था लेवल, मैं खुद जान रहा हूँ ना, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ इसको पता नहीं होता था क्या बॉन्ड बन रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कुछ सुना ही नहीं था बैठ के। और 1 साल में 2 साल की चीजों को पढ़ाना बहुत, वो अपने आप में चैलेंज होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाना। तो इंटरेस्ट जगता है हाँ। तभी जब तुम समझते हो चीजों को। और अभी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं 11th 12th में, उनको पता है कि किस लेवल पे इंटरेस्ट उनका जागे केमिस्ट्री में, 10 से किस तरह रिस्पेक्ट है। और हमेशा केमिस्ट्री को प्रायोरिटी देना, क्योंकि केमिस्ट्री इज रैंक बूस्टर। तुम कह सकते हो कि मेरा रैंक तुम उससे इंप्रूव कर सकते हो, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो आईटी हो। बाकी IT। बायोलॉजी तो तुम्हारा उधर फोकस रहेगा ही रहेगा, इधर तुम्हारा मैथ्स फोकस रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री उस पर ध्यान देना है। स्कोरिंग केमिस्ट्री में मजेदार। मतलब स्कोरिंग है, कम टाइम में भी तुम स्कोर कर सकते हो, ये बात। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो क्या तुमको लगता है आईटी निकल जाता आयुष, ये बताओ पहले। कभी नहीं। नहीं मतलब केमिस्ट्री तो था कि अब इंटरेस्ट जा गया, स्कोरिंग था, लग रहा कि हाँ स्कोरिंग है, अच्छा भी हो गया था मेरा केमिस्ट्री। ये मैं सबको बोलता हूँ कि केमिस्ट्री में हमेशा फोकस करो। केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको रैंक को इम्प्रूव करेगा। और सबसे क्या है ना, केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तुम समझ लो कि अगर 100% टाइम है तो तुम 25% से 20% टाइम दोगे ना, कि तुम 80% 75% दोनों सब्जेक्ट में दे दो, तो उतने में तुम्हारा केमिस्ट्री ठीक हो जाएगा। ये नहीं बोल रहे कि 33% दो, 40% टाइम दो। कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगा इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब दोनों एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन पूछो, पृथा का आ रहा है भैया, आप कितने से वही बता दिए सब भैया ने से भैया, मगर मुझे कंप्लीट कैसे करना है। और भी क्वेश्चन पूछो जिसको भी आए, माइक से पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगता है तो लिखने में दिक्कत है तो पूछ। पार्ट 2 ईयर ड्रॉप सही। यूट्यूब से वीडियोस देखते थे या रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में? सर पूछ रहे भैया क्या आप बाद यूट्यूब से वीडियोस देखते थे? अब जैसे अगर कभी कभी हुआ कि सर अवेलेबल नहीं है, तभी मेरे को जाना पड़ता था यूट्यूब में। वैसे तो सर तो थे ही, जो डाउट होता था जब भी हम कॉल करके पूछ लेते थे या मैसेज कर देते थे क्वेश्चन। यूट्यूब हम बहुत कम गए। 12th बाद 2 इयर्स ड्रॉप सही होगा। 12th बाद 2 इयर्स ड्रॉप तो कोई मतलब चांस ही मत रखना। 1 ईयर ड्रॉप ठीक है, 2 साल नहीं, 2 साल कोई फिर सही नहीं है। 2 साल
देखो अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हो एक साल तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम क्या करोगे? फिर तो तुम कहीं ग्रेजुएशन करोगे सिंपल। अगर नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कैपेबिलिटी है, तुम्हें पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, तब तुम ले सकते हो उस रेयर केस में कि हाँ तुमको लग रहा है कि अगर तीसरा साल में मैंने नहीं पढ़ाई किया और मेरे में कैपेबिलिटी हम पढ़ते तो मेरा निकल जाता, तब तुम ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने मेहनत हाँ की है थर्ड ईयर भी 1 ईयर ड्रॉप लेके और मेहनत करने के बाद भी नहीं निकला तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरा कहना है। लेकिन अगर मेहनत नहीं की हो और तुमको लगता है कि एक बार मेहनत करेंगे तो हो जाएगा इस साल, तो ले सकते हो। क्योंकि मेरे तो स्टूडेंट काफी हैं जिन्होंने ऐसा भी किया है। प्रदीप लास्ट ईयर था, प्रदीप महतो करके, वो तो उसने 4th अटेम्प्ट में निकाला था यहाँ से। तो ऐसे बच्चे हर साल मिलते हैं जो कि करते हैं ऐसा। 2 साल ड्रॉप करना मतलब वैसा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। 1 साल में मतलब बिल्कुल। सबका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है कि अब वो नहीं कारण होगा। ये होता है ना कि वो पढ़ाई नहीं की होती। अगर पढ़ाई किए होंगे हाँ तब तो नहीं लेंगे खुद ही, लेकिन अगर कोई पढ़ाई नहीं है पूरा साल या फिर कह लो कि कहीं और ही रह गया कुछ कारण से, तब वो ड्रॉप ले सकता है। उस केस में तुम ड्रॉप ले सकते हो। भैया क्या व्हाट्सएप बोल बहुत रहा है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आई एम नॉट इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, प्लीज टेल व्हाट्सएप को कैसे हैंडल करे। तो अब या तो व्हाट्सएप हटा दो, जब इतना Uninstall. डिस्ट्रैक्टर तो हटा दो। कॉल है, कॉल देखिए करके दिक्कत क्या है पूछ, व्हाट्सएप। हाँ कॉल है कॉल करके देखो पूछ लो। अगर फिर भी मतलब जैसे काम है तो तुमको करना ही पड़ेगा। वो बार बार करेगा कि मन कर रहा है व्हाट्सएप खोल ले, तो ऐसे नहीं चलेगा। हटा दो, इससे अच्छा 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, हटा देने में ही ठीक। थ्योरी तो सर पढ़ा देते हैं, तो क्या कोई बुक से पढ़ना का जरूरत है? हम लिटरली बुक रीड नहीं कर रहे, सर जो समझाते हैं उसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, गलत तो नहीं है। एक्चुअली मेरा भी यही था, सर समझाते थे और मेरा क्लियर हो जाता था। वैसे हम कोई एक्स्ट्रा से बुक नहीं लिए, जो मेरा मिर्जी का मॉड्यूल था बस हम मतलब वो बनाए पूरा। Study material. और हाँ, स्टडी मटेरियल हम पूरा बनाए हैं। जी मेंस का हो, प्रीवियस ईयर और एडवांस का भी जो पीछे एक्सरसाइजेस दिया रहता है वो सब बनाए हैं। मेरा पहला टारगेट वही था कि मॉड्यूल मेरे को कंप्लीट करना है। और कम टाइम के लिए जैसे वो तो तुमको क्वेश्चन सेट बनाना ही पड़ेगा। जेई एडवांस के लिए थ्योरी का है कि जो तुमको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है और अच्छा कमांड है उस पर, तुमको और उसमें कमांड करना होगा। तुम ये नहीं कि नया नया चीज स्टार्ट कर रहे हो जेई एडवांस के लिए, वो तो और खराब है। वो और मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए जो पहले से कमांड है उसमें तुमको और कमांड अच्छे से करना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चंस में। थ्योरी नाम का चीज नहीं आता, क्वेश्चंस में ही तुमको अपना करना पड़ेगा। थ्योरी केमिस्ट्री में है, जो जैसे क्वेश्चंस आता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो तो तुमको क्वेश्चन पेपर सेट बनाना होगा। किसी का भी पेपर सेट 17 या कुछ भी, लेकिन बनाना होगा। क्वेश्चन बैंक वगैरह भी ना। ठीक है। मेरा जो 2 सप्ताह था, जो रिजल्ट के बाद 2 सप्ताह बचा था एडवांस के लिए, उसमें मेरा सिर्फ क्वेश्चन सेट बनाए, क्वेश्चन पेपर, और कुछ नहीं। थ्योरी भी हम टच नहीं किए। थ्योरी पढ़ने का टाइम ही नहीं था, जो था टाइम क्वेश्चंस के लिए था, और कुछ नहीं। एक दिन में जैसे 2 सेट पेपर खत्म करते थे, 1 सेट पेपर। और कुछ सवाल, कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। सर भैया का नंबर भी रहेगा, गाइडेंस हमेशा रहेगा। जो जिन लोगों से तुम बात किए हो, कभी भी कुछ लगे पूछने का तो पूछ सकते तुम बैठ के। भैया क्या पूछ रही है, बोर्ड में कैसे मार्क्स आया था? बोर्ड्स में मेरा हम बता ही देते हैं। बोर्ड्स में मेरा एक्चुअली 77-78% आया था। अब मतलब जैसे मेरा तैयारी था उस हिसाब से मतलब बहुत नीचे आया था। मेरे को एक्सेप्ट था कि 93 से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब कैसा लगेगा, फील होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पढ़ाई की, जो मेहनत किया,
फल दिख रहा है, आप खुशी हो रहा, सबको खुशी हो रहा। मेन बात सिर्फ तुम्हारा खुशी नहीं ना, पूरा जितना फैमिली है सबको खुशी होता है। आर्किटेक्चर, एक्चुअली बीटेक आर्किटेक्चर में मेरा इंटरेस्ट था पहले से, मेरा ड्राइंग ये सब मेरा बहुत अच्छा था, तो मेरे को पहले से इंटरेस्ट था इसमें, तो इसके लिए हम ऑप्ट किए, तो मेरा हो गया खड़गपुर BHU। जैसे अभी हाँ, अभी नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं। अभी जैसे BHU का सीट मेरा बुक हो गया है, अगर नेक्स्ट राउंड मेरा अपग्रेड होता है तो रुड़की मिल सकता है या खड़गपुर। Any more questions, anyone? काफी बढ़िया इंटरेक्टिव सेशन रहा है, तुम लोगों ने बहुत कुछ पूछा है, ये अकेले में आंसर भी नहीं कर पाता, अच्छा हुआ ये चीज करवा दिया मैंने। चलो फिर ठीक है, काफी टाइम ले लिया और आज सोने का टाइम भी, बहुत लोगों को घूमना फिरना भी होगा, ठीक है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर नीट के रिजल्ट वाला भी सर ले आइएगा नीट। हाँ, नीट के रिजल्ट आएगा तो उसको भी ले आएंगे, मैम दीदी है एक दो। सर मुस्कान दीदी तो सर लग रहा डिस्कनेक्ट हो गई। अभी मैं वो लोग चले नेटवर्क शॉर्ट मारा था उनका। नीट का तो अभी काउंसलिंग चल रहा है इंडिया में। हाँ, इसीलिए बट ये नहीं है, हर साल नीट का रिजल्ट हमारा भी रहा है। अब देखो क्या होता है, इसे नेशनल ब्रांच से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि मिर्ची जो है जमशेदपुर का ब्रांच है, सब जमशेदपुर 20 साल रहा है और इसी साल पटना में भी आया है, तो किसी भी नेशनल ब्रांच से अभी कंपेयर करना मेरी बेवकूफी होगी या फिर मिर्ची की बेवकूफी होगी। बट एक सेंटर में होते हुए एक इकलौता सेंटर से इतना सारा रिजल्ट आया रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो तुमको, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुम अपने आप पे फोकस करो, और ज्यादा बच्चे यहाँ है नहीं कि तुमको संभालना पड़ता है, गिने चुने बच्चे सबका नाम उनको पता होता है, कौन कैसे पढ़ रहा है कौन कैसे नहीं पढ़ रहा है, सबका नजर है, सबका खबर है। तो वो चीज जहाँ तुमको गाइडेंस मिल रहा है ना, वो सबसे अच्छी जगह होती है। तो तुम हमेशा पूछो, जहाँ भी दिक्कत है वो जानो, पूछो, उस पर खुद पे ध्यान दिया जाएगा, तुम पे खुद पे फोकस किया जाएगा, अपने आप करो। और जब तक तुम पूछोगे तब तक सर नहीं कैसा है, दिक्कत कहाँ है क्या है। अच्छा, हाँ समझ गई, तुम्हारा मैथ्स क्लास 6 बजे लगा हुआ है। इंस्टीट्यूट का कोई ये नहीं, इंस्टीट्यूट का कोई या फैकल्टी सर टीचर्स का कोई गलती नहीं होता, जो गलती होता है वो स्टूडेंट का ही होता है कि उसका क्लियर हुआ वो स्टूडेंट के ऊपर है, प्लस कोचिंग का कोई गलती नहीं होता। प्लस बच्चा कितना मेहनत किया उस पर भी डिपेंड करता है हाँ, ना? मेन उसका हार्डवर्क ही है, बिना हार्डवर्क का कुछ नहीं होगा। जितना उसका IQ हिसाब से उसको मेहनत करना चाहिए। हम एक जैसे बता दे रहे मेरा टाइम टेबल, हम अपना टाइम टेबल बता दे रहे, जैसे मेरा टाइम टेबल था ड्रॉप ईयर में कि जब रिवीजन टाइम आया, हम तो बोलेंगे कि एग्जाम के 3 महीना तो तुम ले लो, कि 3 महीना लेके चलो कि मेरे को रिवीजन करना है, एटलीस्ट 2 महीना पहले से तो रिवीजन चालू कर दो, मतलब 2 महीना पहले से टेस्ट देना चालू करो। बिना टेस्ट का कुछ नहीं होने वाला, तुमको टेस्ट पेपर देना ही होगा। जो अभ्यास ऐप है उसमें लगभग हम 80 पेपर सॉल्व किए, मतलब 80 पेपर्स हम बनाए, टेस्ट दिए उसमें। और रैंकर टेस्ट सीरीज भी, मिर्जी का रैंकर टेस्ट सीरीज, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट, सब टेस्ट इम्पोर्टेंट है, सब टेस्ट इम्पोर्टेंट। बिना टेस्ट पेपर के वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर जैसे कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई नहीं, आज अभी कम है, फिर प्रैक्टिस करके और अच्छा होगा, और अच्छा करना होगा। मेरा टाइम टेबल था, जैसे ड्रॉप ईयर में है तो क्लासेस, अभी लॉकडाउन का मेरा फर्स्ट हाफ रिवीजन रहता था और सेकेंड हाफ मेरा टेस्ट पेपर, और कुछ नहीं, बस यही नॉर्मल रूटीन क्या था। लॉकडाउन नहीं, जब मिर्जी में पढ़ते थे, मतलब नॉर्मल रूटीन। जैसे मिर्जी से गए, मिर्जी में हम लगभग हमेशा स्टे कर जाते थे, 1-2 घंटा स्टे करते थे, जो क्लास में हुआ उसको रिवाइज कर लेते थे, एक बार देख लेते थे। और जैसे रिवाइज करने का नहीं हुआ, क्लासेस में क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाए,
फिर घर जाके फिर अपना फ्रेश होके फिर क्वेश्चंस बनाए, एक रूटीन बना लिए थे कि कम से कम नहीं भी तो 2 सब्जेक्ट टच करना है। मेरा डेली का कोई टारगेट नहीं था, मेरा मंथ वाइज टारगेट था कि चैप्टर वाइज टारगेट था कि चैप्टर को कितना टाइम में कंप्लीट करना। ये नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर कंप्लीट कर दिए, क्वेश्चंस बनने चाहिए, मेन है क्वेश्चंस। फिजिक्स मैथ्स में कोई थ्योरी तो आता नहीं है, जो है क्वेश्चंस है। अब उसके लिए तुमको तैयारी करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में है कि पढ़ लिए, समझ में आ गया, एक बार में समझ आ जाता है, उसमें कोई ये नहीं है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेहनत जरूरी है। न्यूमेरिकल बहुत बनाना पड़ता है नहीं? हाँ, न्यूमेरिकल बनाना होगा, बिना न्यूमेरिकल का जेई नहीं मेंस होगा। जेई एडवांस नहीं क्लियर होगा। एक्चुअली मेरा था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर्स में मेरा, हम जनरली पढ़ते नहीं थे, जो स्कूल में होता था उसी में मेरा हो जाता था। जेई का फिजिक्स और नीट का अलग है क्या? एक्चुअली अलग अलग है, क्वेश्चंस लेवल, दोनों का लेवल अलग है। जो नीट का होता है उसमें तुम सीधा फॉर्मूला डाल के ऐसा बना सकते हो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड रहता है। लेकिन जेई का हिसाब से तुम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट जब क्लियर हुआ तभी क्वेश्चंस के लिए जाओ। भैया मतलब कि नीट में आधे से ज्यादा क्वेश्चन फॉर्मूला में ही आता है? अब हम तो जेई में से है, नीट का तो हम जानते नहीं, लेकिन एक बार हम गलती से मिर्ची के लाइब्रेरी से हम नीट का बुक सॉल्व कर रहे थे, फिजिक्स का। हम देखे नहीं और नीट का बुक सॉल्व कर रहे थे, मतलब तुरंत बन रहा, फिर हम देखे कि क्या है इतना जल्दी बन रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो देखे कि नीट का क्वेश्चन। नीट में थोड़ा फास्ट चाहिए, फास्ट 45 क्वेश्चन है। हाँ 45 क्वेश्चंस है करने के 180 लिए, क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट तो देखो पता होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। कॉन्सेप्ट हाँ, पता रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन तुमसे जल्दी हो हाँ। जाएगा। उसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है क्वेश्चन की तुमको 2-3 कॉन्सेप्ट लगाना पड़े, एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहा है। सिंगल कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि हाँ अगर तुमको ये पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तुम लगा दो। ये लड़का अलग है, प्रेम प्रतीक मिर्ची के लाइब्रेरी। नहीं, ये सब काम तो नहीं किए। नहीं, एक्चुअली हम बुक ले लेते थे, जो हम स्टे करते थे 2 घंटा स्टे करना, तो हम लाइब्रेरी से बुक ले लेते थे, बनाते थे, फिर रख देते थे। अगर हम नीट टारगेट कर रहे तो जेई का प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीट टारगेट है तो और जेई का क्यों करोगे? भैया फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या के लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का लेवल अलग है, तो फिर क्यों जाना एक्स्ट्रा में जेई के लेवल के लिए? सर ऊपर से सर बहुत ज्यादा से प्रेशराइज लगता है जब जेई का क्वेश्चन बनाने लगते हैं। हाँ, मत बनाओ ना, तुमको बनाना नहीं है, तुम नीट ले रहे हो। तुम्हारा टारगेट कुछ और है और तुम प्रैक्टिस कुछ और करोगे तो प्रेशर तो लगेगा ही। हाँ भैया, एक और क्वेश्चन था भैया, जैसे कि स्कूल में हम लोग को डेरिवेशन करवाया जाता है फिजिक्स में, और कोचिंग में हम लोग को डेरिवेशन पे उतना फोकस नहीं किया जाता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? अब कोचिंग में 11th-12th में डेरिवेशन कराते हैं, लेकिन सर लोग क्यों नहीं कराते? क्योंकि सर को लगता है कि तुम लोग किए होगे स्कूल में तो करा ही देते हैं, तो उतना प्रैक्टिस तो तुमको होगा ही। इसलिए सर लोग या तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो हैं। हम 1 ईयर ड्रॉप में भी हम लोग कुछ डेरिवेशन किए हैं, ये नहीं कि पूरा स्किप हुआ। सर केमिस्ट्री में तो होता है डेरिवेशन। केमिस्ट्री में डेरिवेशन क्या होता है? मेन क्या है? देखो केमिस्ट्री डेरिवेशन कहाँ आता है? सर आप तो बताते हैं लेकिन ना। क्या बताते हैं? देखो जो पार्ट है वो कराया जाएगा। केमिस्ट्री में आईटी और मेडिकल केमिस्ट्री डेरिवेशन आते हैं नहीं, तो कहाँ से कराएंगे? कुछ थोड़े बहुत है, वो थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, वैसा कुछ नहीं है। देखो होता है क्या है, जिस पार्ट से क्वेश्चन बनेगा आईटी में, मेडिकल में, वो पार्ट मेनली हम लोग कोचिंग में कवर करते हैं, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन वहां ना छूटे।
बट अगर कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बकायदा फोकस करा के कराया जाए कि हाँ देखो ये याद रखो, पूछा जाता है ऐसे। फिजिक्स में जब तुम पढ़ोगे ना तो तुमको सारा डेरिवेशन भी कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि बिना डेरिवेशन के तुमको हम बोलेंगे कि हाँ याद करो। जो भी फिजिक्स पढ़ोगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह आएगा, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो सब कराएंगे, बेसिक डेरिवेशन सब जगह होंगे। बट कुछ डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है उसका फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि फालतू में वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारा जो हमारा टाइम वेस्ट है वो। टाइम वेस्ट है, सही बात। भैया जैसे हम लोग तो अभी स्कूल में है, तो भैया स्कूल का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस को कैसे मैनेज करें? स्कूल लेवल मेरा जैसे था कि अगर हम जो मेरा कोचिंग का चलता था, हम उसी में अपना स्कूल का रिवाइज कर, बात दोनों का सिलेबस तो एक ही है, मेन बात वही है कि दोनों का सिलेबस तो एक ही है। जब हाँ कि तुमको अलग से तुमको टाइम निकालना होगा, दोनों का एक ही है लेवल, क्वेश्चन का लेवल अलग होगा लेकिन सिलेबस तो वही है। तुमको डेरिवेशन करना ही होगा 11-12 में, चाहे कोचिंग में हो या स्कूल में हो, डेरिवेशन करना ही होगा। स्कूल का लेवल बस थोड़ा डाउन रहता है, कोचिंग में जो तुमको हम पढ़ाते हैं मिड में, वो लेवल थोड़ा आईआईटी और नेट के लिए रहता है कि देखो तुम्हारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सेम चीजों को पढ़ा के। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग का पीरियड क्लासिफिकेशन चल रहा है, सब लोग स्कूल में पढ़ चुके हो पीरियड क्लासिफिकेशन, लेकिन क्वेश्चन नहीं बना पाते है ना। लेकिन जब हमने यहाँ पढ़ा तो तुमसे बन रहा है क्वेश्चन, तो ये मतलब क्या दिखा रहा है, स्कूल में तुमने पढ़ा तो स्कूल के पढ़ने से तुम वो थ्योरी लिख सकते हो, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हो कि ये क्या होता है, डेफिनेशन बता सकते हो। बट एक्चुअल में जो चीजें कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें समझना होता है कि एटम ऐसा है, ऑर्बिटल ऐसा है, यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा, वो चीज तुमको इंस्टीट्यूट में समझाया जाएगा, मिड में समझाया जाएगा, और फिर क्वेश्चन उसको कैसे आए वो बताया जाता है। और ये इन लोगों को भी कराया गया है तब जाके इन लोगों का इंटरेस्ट जागा है केमिस्ट्री में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ स्कूल में क्या है कि सिर्फ डेरिवेशन करा देगा अब, या कॉन्सेप्ट बता देगा, कैसे कॉन्सेप्ट हो रहा है वो नहीं बताएगा। वो तो तुमको या तो कोचिंग या सेल्फ स्टडी से ही निकालना हो। कोचिंग ही मेनली सर लोग है, सर बता देते हैं, सर लोग तो करवाते ही है, पूरा अच्छा से करवाते हैं, डीपली पढ़ाते ही है सर लोग। हाँ सर पीरियोडिक टेबल के बारे में सही बोले, स्कूल में कुछ नहीं। हाँ भैया फिजिक्स में भैया थ्योरी समझ में आ जाता है और क्वेश्चंस भी लगाते हैं, लेकिन भैया बनता नहीं है, फिर एक और बार बनाते तब भी नहीं बनता है, तो भैया फिर मन नहीं करता पढ़ने का, क्या करना चाहिए? अब देखो, अब तुम फिजिक्स तो करना होगा, ये नहीं कि छोड़ दिए, तो एक बार फिर से थ्योरी देखो, जहाँ क्या छूट रहा है एक बार फिर से थ्योरी देखो, या उसी के सिमिलर कुछ क्वेश्चन देखो कि वो कैसे बन रहा है। ये अब जरूरी नहीं है कि मेरे को खुद करना, देख लो कि सिमिलर क्वेश्चन कैसे बन रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस कर। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में समझना पड़ेगा, बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, क्या प्रॉब्लम है पूछो, ये नहीं मतलब घर में बैठे रहो अपने मन में बैठे रहो, जहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करो पूछो, सब बताएंगे। एक्चुअली होता है और फिजिक्स का सब्जेक्ट थोड़ा सा उसको और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है समझाने में, तो ऑनलाइन में थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन जैसे ऑफलाइन हो जाएगा जब भी होता है वो चीज और अच्छे से हो जाएगी, इतना डरने वाला बात नहीं है। अभी जो हो रहा है तुमसे उसको अच्छे से करो, टेस्ट कॉन्सेप्ट तो जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और अब ये नहीं कि मेरा कॉन्सेप्ट आधा अधूरा है, हम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, भले एक दो क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन वो वैसा नहीं रहेगा कि तुमको क्लियर करवा दे। तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मेन बात यह है कि 11-12 में बहुत जन का स्कूल या कोई कारण या मस्ती, किसी कोई भी कारण से बैकलॉग बहुत लग जाता है। ये मेरा गलती है कि मेरा बैकलॉग लग गया, और 11-12 में हम कोई क्वेश्चन नहीं बनाते थे, नहीं बन रहा छोड़ दिए, ये में बहुत गलती है, बहुत गलत है, मेरा खुद का गलती है। बैकलॉग नहीं छूटना चाहिए, ठीक है छूट रहा है तो उसको जो टाइम बच रहा है उसमें तुमको कवर करना सही रहेगा, कवर करना ही पड़ेगा। सेम डे अगले दिन जितने भी टाइम दिया है डेडलाइन उसके अंदर तुम कंप्लीट कर पा रहे हो तो तुम लेकिन अगर तुम छोड़ना शुरू कर दिए कि नहीं अब नहीं हुआ, आधा हुआ, छोड़ दिए, तो समझ लो कि तुम अपने टारगेट से दूर होते जा रहे हो, जो टारगेट आईआईटी
वो भले तुम अभी काम, जैसे कोई चीज छूट गया, लगेगा कि अभी काम का नहीं है, छोड़ दिए, लेकिन बाद में जाके वो काम का है। वो ये नहीं कि छोड़ दिया कोई काम तो नहीं, वो बाद में काम आएगा। इसलिए बैकलॉग तो छोड़ना ही नहीं है। 11-12 में मेनली यही होता है कि बैकलॉग छूट जाता है। बहुत सबका ही होता है, लगभग सबका। मेरा तो बहुत था मेरे को, फिर भी हम लास्ट में मेरे को बहुत करना पड़ गया। फिर ड्रॉप ईयर में मेरे को पूरा बैकलॉग जितना भी मेरा छूटा होता सब मेरे को करना पड़ा। और जैसे कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कुछ भी, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 1 घंटा लगा दिया। ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये भी मेरा गलती था कि दो क्वेश्चन नहीं बन रहे, सोचे जा रहे, ये नहीं। जितना टाइम इधर लगा रहे उतना मेरा 10 क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी आधा जो आगे बढ़ के 10 क्वेश्चन बना देंगे। ये सीधा वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं, कि सोचे जा रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा। और सबको समझ में क्या बताया जा रहा है? बाकी लोग जितने भी हैं, आई होप नहीं, टाइमर लगा के तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। ऐसा नहीं कि अब टाइमर ही लगा दे, 1 मिनट में बनना चाहिए। जितना टाइम ले रहा है मिनिमम 5-10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 5-10-15 मिनट भी ले 20, ये नहीं कि आधा घंटा ले ले, 15 मिनट तो अगर नहीं हो रहा 15 मिनट उसमें टाइम लगाओ और कुछ नहीं बन रहा फिर आगे बढ़ो। आप 11-12 का नोट्स कैसे बनाए ड्रॉप ईयर में? आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है और सर्वर डिस्कनेक्ट भी हो गया है। हेलो, आज सबको आवाज? हाँ, आवाज आ रही। आई थिंक वो उसका इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया होगा यूज का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक काफी सक्सेसफुल रहा है, काफी तुम लोगों को सीखने को मिला है। और बाकी जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं तुम्हारे क्लास में बताएंगे, तो तुम पूछ सकते हो। भैया लोग जो है उनका नंबर वगैरह कर देंगे, किसी को चाहिए होगा तो बता देना। हाँ सर, भैया लोगों का नंबर चाहिए। तो बस वही है कि सबका नहीं देंगे तुमको नंबर, जिसका चाहिए वो बताना। ये नहीं आयुष भैया का, आयुष भैया का तो वो है। हाँ दे देंगे, हम दे देंगे, नंबर दे देंगे सबको, वो मिल जाएगा। इनफैक्ट वो लोग आएंगे भी तुमसे मिलने के लिए, क्लास तो वो लोग ज्वाइन भी करेंगे। ऑफलाइन जब होगा तो लोग आएंगे ना सर। जो आकाश भैया है, अमन भैया है, आकाश भैया, अमन भैया, ये लोग तुमको क्लासरूम में डाउट्स बताएंगे। हेलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ करेंगे, क्योंकि कोई डाउट्स बता दे कोई ना कोई। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। वैकेशन में लेक्चर लोग ले लेंगे। हाँ बिल्कुल। जब भी मतलब ये लोग आएंगे मिलेंगे भी तुमसे आके, और जब ये हाँ सर। हाँ, अगर फिर भी अगर डाउट है तो पर्सनली सर से नंबर लेके या सर से नंबर मांग लेने का बात कर लेंगे। वैसे तो हम आते रहेंगे अगर जब। चलो फिर ठीक है, काफी अच्छा रहा है। और तुम लोग क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। वेबिनार का जो मेन मोटो था वो पूरा हो चुका है। तुम लोग को इंट्रोडक्शन करवा दी गई, प्लेटफॉर्म दी है ताकि तुम को पहचानो, ये तुम लोग पहचानो ये है ऐसे। गाइडेंस करो, गाइडेंस करो उतना बेशक बिल्कुल लगे कि डिमोटिवेट हो रहे हैं, दिक्कत है, कुछ पूछना है, जानना है, हम दे देंगे नंबर, बात भी शुरू कर लेना आराम से। और हम तो हैं ही हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर है तो फिर हम लोग तो क्या पूछने का सारी। प्रभात सर तो है ही हम लोग। तुम लोग को फिर हाँ वही तो, प्रभात सर, विश्वास सर भी है ही सर, अमित सर, प्रभात सर, विश्वास सर, सर। सारे लोग हैं, अमित सर सब लोग। सर ऑफलाइन कब से खुलेगा सर, कुछ डेट? ऑफलाइन जब तक गाइडलाइन नहीं है कैसे खोल देगा? तो तुम चाहो जेल भिजवा तो हमेशा एक ही चीज बोलते हो सर, ऑफलाइन कब खोलेंगे? जब खोलेगा, जब तक सरकार अलाउ नहीं करेगी हम कैसे खोलेंगे उस चीज को? ओपन स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउ करना। हाँ वही मेन, वही गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो कैसे काम होगा? कैसे होगा? अलाउ करेगा ना, अगले दिन खोल देंगे, टेंशन मत लेना। हाँ भैया आपसे ये एक चीज पूछना था। ऑफलाइन को यूज
भैया आप ड्रॉप ईयर में 11-12 के नोट्स मतलब बनाए थे, कैसे कंप्लीट किए थे आप ड्रॉप ईयर में? टाइम तो बहुत कम होता होगा ड्रॉप ईयर में। हाँ तो वही तो, जैसे सर पढ़ा रहे हैं, सर तो पढ़ाते हैं 11-12, मतलब कोर्स कंप्लीट होता पूरा 11-12 का। दोनों चीजें पढ़ाई जाती है, दोनों कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि 11 ईयर तो ए, कराएंगे, बस हाँ फास्ट कराया जाता है। जैसे तुम लोग को और इतना तुमको आराम से समझाते हैं ना बैठ के कि एक ही क्वेश्चन हाँ में आधा घंटा लगा देते हैं, वहाँ पे और जल्दी चलता है, बात क्या फटाफट फटाफट बात। हाँ। यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरा important नोट्स रुकते हैं उसको समझाते हैं। मेरा नोट्स थोड़ा अलग था कि जैसे जो सर लिखा रहे सिर्फ वही नहीं था, मेरा नोट्स में जो सर बोल रहे हैं वो भी हम लिख देते थे, हम बच्चों को ताकि बोलते और भी अच्छा हैं, से सबको बोलते हैं। ताकि और अच्छा से जो नहीं समझ आएगा पढ़ने के बाद भी वो समझ आता है। अब ये नहीं, जरूरी नहीं कि हिंदी हो इंग्लिश हो, हिंदी में भी लिख दो, लेकिन समझ आना चाहिए कि कॉपी पलटे तो समझ आ जाने चाहिए कि है क्या, कैसे क्या नोट्स क्या है। सब लोग को याद आ रहा है ना मेरे क्लास का डायलॉग, हिंदी इंग्लिश बंगला जो आ रहा है लिख लो बैठ के फटाफट। हाँ सर। तो वो पहले ही बोलते हैं और इसलिए बोलते हैं कि जिस लैंग्वेज में लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस नोट्स होना चाहिए और कलरफुल पेन भी यूज करना ताकि पढ़ने का मन करे। बिल्कुल ध्यान रखना। मेनली तुमको समझ आना चाहिए कि क्या है। तुम्हारा नोट्स तुम्हारे लिए, और कोई नहीं देख सकता उसको। तुमको हाँ। समझ में आ रहा है, तुमको याद है, देखेगा भी तो कुछ समझ नहीं आएगा, देखेगा भी तो कुछ समझ नहीं आएगा। वो मतलब अपना समझने के लिए नोट्स बनता है ऐसा। हाँ हाँ है ना। चलो ठीक है, काफी रहा आज के लिए, है ना। अब तुम लोग को जो डाउट्स होगा, काफी बच्चे लोग जा भी चुके हैं, इनफैक्ट पता नहीं कहाँ घूमने वाले चले गए कुछ लोग। ठीक है, दशहरा यहाँ का पे टाइम आज यहाँ पे आज नवमी है सर जमशेदपुर में दुर्गा पूजा। हाँ फेस्टिवल तो है, कल दशहरा होने वाला। हाँ हाँ कहीं कहीं है अपने अपना अलग जगह, पटना में से राजी है, पता नहीं क्या है। तो हाँ आज दशहरा लग गया। हाँ दशहरा लग गया। चलो ठीक है आयुष, काफी अच्छा रहा। ठीक है ना, बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा गप्पे भी गाइड करना जब जरूरत पड़ती है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ठीक है, नंबर अगर भैया चाहिए होगा आप तो जमशेदपुर में रहते हैं? हाँ तो कहाँ मिर्ची रहते क्लासेस भैया? कहाँ से करेंगे। नहीं अभी भैया फिर तो आप बीएचयू चल जाएंगे ना। हाँ बीएचयू या फिर अगर अपग्रेड होगा तो रुड़की या खड़गपुर। अच्छा मतलब साक्षी में रहते हैं? नहीं साक्षी में नहीं, बारीडी में रहते हैं, विजय अभी गार्डन यहीं तरफ। अभी बारीडी में है भैया आप? हाँ सब लोग वही है भाई, सब लोग कहाँ जाएंगे, सब लोग और कहाँ जाएंगे, कॉलेज कहाँ, कॉलेज खुला ही नहीं है तो अभी जो जाएंगे कॉलेज कहाँ। है वो भी ऑनलाइन चल भैया रहा है आपसे मिलने आए तो अगर 2-3 दिन में। हाँ आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या, आओ। आपका एड्रेस बताइए ना। अच्छा ठीक है, वो बाद में ले लेना बैठ के, ठीक है, हम नंबर दे देंगे उसको, कर लेना बैठ के। ठीक है, हम लोग यहाँ सुन रहे हैं तुम्हारा टॉप। प्रभात सर से ले लेना नंबर, है ना, समझ कर। हाँ ठीक है, आज के लिए इतने रखते सब लोग, ठीक है ना। अब सब लोग सुन लिए हो, कुछ पूछना है किसी को तो पूछो, वरना चलो ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछ लियो। अगर कुछ लग रहा हो और भी पूछने का मन हो तो नंबर दे देंगे पर्सनली, तुम लोग उसको पूछो। ठीक, 6 बजे से क्लास भी स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग टाइम का 1 घंटे का प्लान था, 2 घंटे तुम लोग लगा दियो बैठ पूछते पूछते। अभी हम अवेलेबल है, अभी कॉलेज नहीं मिला तो अभी ऑल टाइम अवेलेबल है, नहीं तो वैसे तो आएंगे। कोई नहीं, हम तो बोल ही रखे, जितना गाइडेंस चाहिए तुम लोग को मिलेगा प्रॉपर। बस ये चाहते हैं कि अगले साल जब ये वाला करें, तुम लोगों में से चेहरा दिखना चाहिए जो तुम लोग समझा रहे हो अपने जूनियर्स को। ठीक है, तो ये टारगेट बनाना बैठ के, तो ये अपनी मेहनत जम के करो, बैठ के सही से करो और खुद को अपना एक रोल मॉडल बनाओ किसी के लिए। तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी, यही तुमको सीखना है यहाँ से निकल के। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना रखे, काफी है। थैंक यू एवरीवन। ओके चलो, थैंक यू, ओके बाय। बाय।